तो आपको इसको यस करना है। तो जहाँ-जहाँ हम जाते हैं उस वेदर कंडीशंस के हिसाब से हमें अपने आप को क्लोथिंग प्रोवाइड करना होता है, कपड़े प्रोवाइड करने होते हैं, तभी हम वहाँ का ठीक से उस जगह में रह पाएँगे। तो इस भौतिक जगत में रहने के लिए one second, there's a message here. All right, we'll try. Thank you, doctor. सो इस भौतिक जगत में रहने के लिए हमें ये बात जानना बहुत आवश्यक है कि ये जगत का क्या स्वभाव है। तो हमने देखा भगवद गीता के एंगल से कि भगवान कहते हैं यहाँ पे बहुत प्रकार के दुख हैं और उन दुखों से मुँह मोड़ना जैसे ऑस्ट्रिच करता है, शुतुरमुर्ग मुर्ग करता है या कोई भी और प्राणी करता है, छोटा बच्चा भी करता है। आँखें बंद कर लेता है जब दुःख, कठिनाइयाँ सामने आती हैं। तो वैसा हमें नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम इतना पढ़ने-लिखने के बावजूद, इतना प्रगति करने के बावजूद भी छोटे बच्चे की तरह ही बन के रह जाएँगे, जो कि हमें आइडियली नहीं होना चाहिए। तो हमें जानना आवश्यक है कि इस जगत में 7 तरह के दुःख हमें भोगने ही पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी परिवार से हो, किसी भी समाज में हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी सोसाइटी, किसी भी कंट्री, किसी भी नेशन का हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कल बताया गया था। उसके बाद जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये वो चीज़ें हैं जो हर किसी को इक्वल अमाउंट में भोगना भोगना पड़ता है। इक्वली मतलब व्याधियाँ सबको होती हैं, बुढ़ापा सबको आता है, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, जो जिसका जन्म हुआ है वो जाएगा, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते, कि जो आया है उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा और देह के अंदर परिवर्तन होता है। और डॉक्टर से अच्छा कौन जानता है इस बारे में, राइट? सो उसके बाद बात की कि सुख किस प्रकार का होता है, कितने अलग-अलग प्रकार के सुख हैं। हम सुखों में फँसे हुए हैं। हम कई बार तामसिक सुख को पसंद करते हैं जो कि शुरुआत में कैसा लगता है? अमृत के समान। मतलब ये ये तामसिक सुख एक्चुअली वैसा सुख है जो आपको उन कार्यों को करने में आता है जो कार्य नहीं करने चाहिए। तो आप जानते हैं कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। मांस नहीं खाना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, अवैध संग नहीं करना चाहिए, सारे तामसिक कार्य हैं। और इसके अलावा कुछ और डिटेलिंग दी गई थी कल। तो ये सारे तामसिक कार्य वो हैं जो हमें बाद में बहुत का दुःख दुःख में डाल देते हैं। राजसिक कार्य को करने में बहुत आनंद आता है शुरुआत में। बहुत खुश होते हैं हम, अपने आप को एक ओवर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को देखो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम देखो कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तुमसे अच्छा हम कार्य कर रहे हैं। इस तरीके की फीलिंग, कॉम्पिटिटिव फीलिंग दिखाना और दूसरों को नीचा दिखाना या नीचा आँकना, ये सारे जो हैप्पीनेस हैं वो राजसिक में आता है। एंग्ज़ायटी रहती है बहुत, एनवीनेस बहुत ज़्यादा रहती है, एनवियसनेस। सात्विक में शुरुआत में बहुत कठिन है सात्विक को अपनाना, जैसे रूटीन पालन करना, रूटीन फॉलो करना बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन धीरे-धीरे ये बाद में अमृत की तरह आपको फल देता है। अ, जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि एनीथिंग दैट इज़ डन विद डिसिप्लिन पेज़ यू मल्टीफोल्ड्स। आपको कोई भी चीज़ अगर आप कुछ समय के लिए डिसिप्लिन के साथ करेंगे, तो ये एश्योरेंस है वर्ल्ड का, इस नेचर का, कि वो आपको मल्टीफोल्ड्स में चीज़ें देगी। जैसे कि हम देखते हैं सीड्स थोड़े से डालता है एक फार्मर अपने लैंड में, लेकिन जब डेडिकेटेडली उसके ऊपर काम करता है, ऑल थिंग्स रिमेनिंग सेम, इकोनॉमिक्स का लॉ है, तो उसके पास जो फसल होती है, तो वो फसल उसको बहुत हैप्पीनेस देती है। उसको बहुत उसको उसका हृदय गदगद हो जाता है। तो ये छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है। एनीवे हम उसके बाद हमने फिर और बात की थी भगवत सुख की, कि जो आध्यात्मिक सुख है वो किस प्रकार का होता है, ब्रह्मानंद एंड प्रेमानंद। ब्रह्मानंद मतलब भगवान के साथ में मिल जाना, भगवान के साथ एकत्व हो जाना, मर्जिंग इन द गॉड, दैट्स कॉल्ड ब्रह्मानंद। तो जो हायर डिग्री ऑफ स्पिरिचुअलिस्ट है, स्पिरिचुअलिज्म है, वो उसको रिजेक्ट करता है। वो कहता है कि हमें भगवान से मिलना नहीं है, हमें भगवान से मिलना मतलब कि मर्ज नहीं होना भगवान के अंदर। हमें एयर कंडीशन के रूम में जाके सोना नहीं है, हमें भगवान की सेवा करनी है, एंड दैट्स आवर नेचर। सो वी गोना लर्न इट टुडे। हम इस बारे में आज और भी सीखेंगे। तो
I guess I've shared a wrong presentation. 1 second. Yeah. तो आई होप आप सबके पास में पेन पेपर है। अगर आपके पास में पेन और पेपर है, नोटबुक है, आप क्विकली अपना वीडियो ऑन करके मुझे स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी कि आप कितना डेडिकेटेडली इस सेमिनार को ले रहे हैं और कितने अच्छे सेटअप में आप ये बैठ के कर रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। आई कैन सी एवरीवन हियर। ओके, थैंक यू। कुछ लोगों ने ऑन किया है कैमरा। ओके, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। जो भी लोग, या थैंक यू सो मच। विश यू ग्रेट लक। ओह, थैंक यू। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है। अच्छे से नोट्स बनाइए और बहुत अच्छा अटेम्प्ट करिए सेशन को। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। ऑल राइट, सो कमिंग बैक टू that where we started from. 1 second, yeah. So let's quickly move to आध्यात्मिकता। कल हमने बात की थी कि आध्यात्मिकता क्या, आध्यात्मिक आनंद की हमने कल बात की थी, और आध्यात्मिक आनंद क्या होता है ये कल हमने इसकी चर्चा ज्यादा नहीं की थी। हमने बस इतना कहा था कि 2 प्रकार का आध्यात्मिक आनंद होता है। शायद इस बात की चर्चा की थी कि भगवत सेवा में आनंद है, ऐसा फिलोसोफर्स भी बोलते हैं। और आध्यात्मिकता क्या बोलती है वो आज हम जानेंगे उन प्रश्नों के बारे में। लेकिन आध्यात्मिकता क्या है, तो आपने एक कल शब्द सुना था, उसका नाम है आध्यात्मिक क्लेश। अच्छा, तो क्या ये आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक क्लेश दोनों बराबर हैं, एक जैसे ही हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आध्यात्मिकता का अर्थ होता है आधि आत्मिक, वो वस्तु। आधि आत्मिक, आधि आत्मिक का अर्थ होता है वो वस्तु जो आत्मा के साथ में संबंध रखती है, जो आत्मा के साथ जो आत्मा से संबंध है जिस चीज का, उसे आध्यात्मिक कहते हैं। या जो आत्मा के इर्द गिर्द घूमती है जो विषय वस्तु, वो आध्यात्मिकता कहलाती है। ओके, आगे क्या है उसके, तो उसके आगे है लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आप सबको जानना चाहिए कि हमारे समाज में कितने बड़े मिथ्स हैं। हम जब आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो लोग फट से कहते हैं, ओह अच्छा, हम भी धार्मिक हैं, हम भी रिलीजियस हैं, हम भी रिलीजन का पालन करते हैं। और लोग आध्यात्मिकता को रिलीजन के साथ जोड़ देते हैं। जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो हम जब धर्म की बात करते हैं तो हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैनिज्म या और धर्म की बात नहीं करते। हम जब धर्म की बात करते हैं और मतलब वास्तविक धर्म की बात करते हैं तो वह आध्यात्मिकता है। लेकिन जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन धर्मों की बात की जाती है तो ये धर्म और आध्यात्मिकता में भेद होता है, अंतर होता है। आध्यात्मिकता आत्मा से संबंधित है और ये धर्म हमारे शरीर के नाते हमको दिए गए हैं। क्योंकि आपने बस एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया तो आप एक मुसलमान हो गए, क्योंकि आपने एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया तो आप क्रिश्चियन हो गए, और आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो आपका धर्म बदल गया। तो धर्म बदलना वास्तविकता में वो धर्म नहीं कहलाता। धर्म का डिक्शनरी का मीनिंग है वो चीज जो बदली नहीं जा सकती, जो हमेशा एक जैसी रहती है, उसके अंदर में वो वेस्टेड रहती है, मतलब उसके अंदर में उसका प्रवेश रहता है। जैसे पानी के अंदर में, पानी वाटर के अंदर में उसकी तरलता वेस्टेड है, इनहेरिटेड है। अगर उस पानी में से अगर आप उसकी तरलता को छीन लेंगे तो आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा, पानी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, पानी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप पानी को किसी बर्तन में डाल के आप आइस ट्रे में रख दें, आप फ्रीजर में रख दें तो वो जम जाएगा, एंड इट्स नो मोर द वाटर, इट इज नाउ आइस। तो आइस होने के कारण उसका धर्म परिवर्तन हो गया। उस पानी को आप पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स ठंडा वो कर रहा है, लेकिन उसका धर्म परिवर्तन हो गया उसकी स्थिति के साथ चेंज होते ही। तो धर्म को परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये आध्यात्मिकता का पहला असूल है। तो आगे हम बात करेंगे इन 9 प्रश्नों की जो आज के हमारे विषय वस्तु हैं, आज के हमारा सब्जेक्ट मैटर है। तो आप इन प्रश्नों को लिख भी सकते हैं और फोटो भी खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
लेकिन इसके साथ हर प्रश्न हर स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, क्योंकि एक-एक प्रश्न को हम एक-एक बार में डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न है, सृष्टि क्या है? हमने कल बात की थी इस जगत के बारे में। तो इस जगत को समझने के लिए हमें ये बात को अच्छे से समझना पड़ेगा कि जिस जगह हम रहते हैं वो उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। फॉर्मेशन के साथ में मेरा उसमें आना कैसे हुआ है, मैं इसमें क्यों हूँ? मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मुझे इतने कष्ट जो हो रहे हैं कल बताए गए वो क्यों हो रहे हैं? कोई तरीका है इन कष्टों से बचने के लिए आध्यात्मिकता में? डॉक्टर के पास तो होता है, पेन किलर्स होते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन वो कष्टों से बचना नहीं होता असली। कर्मों का सिद्धांत क्या है? हम अच्छा करते हैं, बुरा हमारे साथ में होता है। भगवान और देवताओं में क्या अंतर है? क्या भगवान देवता 2 अलग-अलग वस्तु हैं, विषय वस्तु हैं या एक ही हैं दोनों? हमें किसकी पूजा करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए? काल टाइम क्या है? वो क्या किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है? जीवन का असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? और हम भगवान को प्रसन्न करें, तो क्यों करें और कैसे करें? इन प्रश्नों का आज हम यहाँ पे उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। आप सब तैयार हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज, ये आप सबसे शेयर करने के लिए। तो पहला प्रश्न, सृष्टि क्या है? तो ये उसका उत्तर है। ये ट्रायंगल, आप अपने कॉपी पे एक ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो ट्रायंगल में आप ये जो देख रहे हैं, भगवान, जीव और प्रकृति, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनके अ, आस-पास ही सारी चीजें हैं, मतलब 3 चीजें ही हैं पूरे वर्ल्ड में। भगवान है, प्रकृति है और जीव है। ओके, तो ये जीव क्या है और प्रकृति क्या है और भगवान से क्या संबंध है? तो यहाँ कहा गया है कि भगवान से प्रकृति का संबंध क्या है? तो भगवान से ये प्रकृति अ, इस यूनिवर्स के फॉर्म में भगवान प्रकट करते हैं अपने अंदर से। जैसे जब हम हमारे शरीर हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे शरीर से कुछ पर्स्पिरेशंस होती है, स्वेटिंग निकलती है, पसीना निकलता है, बूंदें गिरती हैं। तो वैसे भगवान के श्वास से, भगवान की ब्रीदिंग से, भगवान के सांस लेने से बॉल्स के रूप में, ऑक्सीजन बॉल्स के रूप में, मतलब वायु के रूप में, छोटे-छोटे ऑक्सीजन बबल्स के रूप में वो प्रकृति बाहर आती है। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति के अंदर तत्व होते हैं, 24 तत्व होते हैं जिससे प्रकृति बनी होती है। उसमें 5 ये एक डिटेल अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट मैटर है। तो उसमें वर्किंग सेंसेस होते हैं, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस होते हैं, सटल सेंसेस होते हैं, सटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इस तरीके से 24 एलिमेंट्स का वो चीज़ होती है। तो प्रकृति को भगवान प्रकट करते हैं अपने अंदर से। प्रकृति का क्या रूप है? तो प्रकृति का रूप है एक अम, अम, एक ऑब्जेक्ट के रूप में और एक सब्जेक्ट के रूप में। तो प्रकृति सब्जेक्ट के रूप में है दुर्गा के फॉर्म में, दुर्गा देवी के फॉर्म में। वो उसकी देवी है, प्रकृति की जो देवी है, जो माया शक्ति है भगवान की, उनको हम दुर्गा देवी भी कहते हैं। और उनका दूसरा फॉर्म क्या है? वो किस तरीके से हमारे सामने है? तो वो इस प्रकृति के रूप में हमारे सामने है। प्रकृति मतलब ये जो हमारे आस-पास हम ये जो क्रिएशन देखते हैं, जो जगत संसार हम देखते हैं अपने आस-पास, ये जो संसार बना है, वो प्रकृति के तत्वों से बना है। तो उसको प्रकृति कहते हैं। तो भगवान इसको निकालते हैं, जब श्वास छोड़ते हैं बाहर, और एक सांस का एक ड्यूरेशन होता है। जैसे मैं सांस लेता हूँ, तो मैं सांस लेता हूँ, सांस छोड़ता हूँ। तो इसमें कुछ समय, कुछ सेकंड्स का डिस्टेंस रहता है, कुछ समय व्यतीत होता है। तो उतने समय में जितने समय में भगवान एक श्वास पूरी करते हैं, वो पूरे मटेरियल क्रिएशन का, पूरे भौतिक जगत का उतना समय वो चीज़ रह पाती है प्रकट अवस्था में। समझने का प्रयास करिए। ये जितना हमें दिखता है हम 100 साल यहाँ पे जिए। तो ये 100 साल भगवान के उस श्वास छोड़ने और लेने के बीच में हो रहा है। कोई 500 साल जिया या 5000 साल पहले कुछ हुआ। जैसे अभी हम बोलें कि अर्थ कब से है,
तो वी कैन डेफिनेटली से कम 5,000 साल पहले, या उससे पहले कि अगर हमें कुछ और रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ता है तो उतना पहले, तो तब उतना टाइम ड्यूरेशन भगवान के श्वास लेने में हो रहा है। तो भगवान की श्वास कितनी लंबी है हमें समझ सकते हैं। तो भगवान कितनी विशाल हैं, कितने विभु हैं, कितने बड़े हैं, वो इस बात से आइडिया लगाया जा सकता है। समझा तो नहीं जा सकता, लेकिन आइडिया अवश्य लगाया जा सकता है। तो भगवान काल से और टाइम से भगवान उस प्रकृति को कंट्रोल करते हैं। ओके, भगवान जीव को कैसे भगवान का संबंध है? तो भगवान का जीव से संबंध है लविंग रिलेशन, लविंग सर्विंग सर्विस। तो भक्ति कहते हैं इसको हिंदी में, कि लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा का संबंध है भगवान का जीव से और जीव का भगवान से। तो भगवान से प्रकट हुआ जीव भगवान की सेवा करता है क्योंकि वो उनका अंश है, और भगवान से उसको आनंद मिलता है, और भगवान रिटर्न करके उसको उस सेवा को करना चाहते हैं जीव की, मतलब सेवा का आदान प्रदान। जैसे माँ और बेटा बच्चे के बीच में सेवा का आदान प्रदान होता है। बच्चा माँ को खुशी देता है, माँ उसको सेवा करती है, बच्चे को खुशी मिलती है, बच्चा माँ की सेवा करता है, उनकी बात मानकर, सुनकर, प्रेम कर कर, तो उस तरीके से माँ को आनंद मिलता है। तो ये भगवान और ये जीव के बीच में इस तरीके से भक्ति का आदान प्रदान चलता है। और माया, भगवान की शक्ति, प्रकृति जीव को अपने वश में रखती है कर्म के कर्म के माध्यम से, कर्म की जंजीरों से, कर्म के चेन से, कर्म की रस्सी से। तो अगर हम कर्म करने में चूक जाएंगे, अगर हम ठीक से कर्म नहीं करेंगे जैसा हमको भगवान ने निर्देश दिया है शास्त्रों में, तो हम भक्ति के रास्ते से हटकर, जैसे आपके सामने कभी हाईवे पे एक टर्न आए, राइट टर्न, स्ट्रेट आपकी रोड जा रही है और आपको राइट टर्न आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाए, वहां पे कुछ साइनेज ना हो, कुछ साइन बोर्ड ना लगा हो, और आप गलती से लेफ्ट टर्न चले जाएं, तो आप अपने डेस्टिनेशन पे कभी नहीं पहुंचेंगे। आप बहुत लंबा चले जाएंगे, और वो हाईवे है हजारों तो नहीं, कम से कम सौ किलोमीटर्स का वो हाईवे है। तो कितनी बड़ी गलती हो जाएगी हमसे। तो वैसे जीव अगर गलती कर दे, एक राइट टर्न ले ले यहाँ से, मतलब राइट इज लेफ्ट हियर एक्चुअली, तो अगर वो कर्म के सिद्धांत पे गलत पहुंच जाए तो वो माया के चंगुल में फंस जाता है, और माया उसको बहुत परेशान करती है, जो हमने देखा कल दुखों के माध्यम से। तो जीव का वास्तविक संबंध भगवान से है, क्योंकि जीव और भगवान एक ही तत्व है, वो भी हम आगे जानेंगे। तो सृष्टि क्या है? तो प्रकृति इन 5 तत्वों से मिलकर बनी है। 5 तत्व जो हमें स्थूल अवस्था में दिखते हैं, जिनको आप छू सकते हैं, मतलब जिनको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक्चुअली, जैसे भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और 3 वो तत्व जो आपको दिखते भी नहीं है, जो आपके ऐसा कहें कि स्थूल वो जिससे मिलके आपका बाहर वाला शरीर बना है, और ये जो 3 मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म तत्व हैं जिनसे आपका अंदर वाला शरीर बना है। तो आप कुछ लोगों के लिए थोड़ा एस्टोनिशिंग होगा जानना, थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है कि हमारे 2 शरीर होते हैं। तो जी हाँ, हमारे 2 शरीर होते हैं। आत्मा के ऊपर 2 तरीके की कवरिंग होती है। एक सूक्ष्म शरीर आत्मा को धारण किया होता है, जो कि मन, बुद्धि और अहंकार से मिलकर बना होता है, और बाहर में एक मेन कवरिंग होती है जिसको पूरा वर्ल्ड देखता है, जो कि भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इससे मिलकर बना होता है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, भूमिरपनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमितीयं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये भगवद गीता का 7वें अध्याय का श्लोक है, चौथा। तो यहाँ भगवान इस विषय में बताते हैं। तो प्रकृति की के फॉर्मेशन में ये 8 तत्व अहम भूमिका निभाते हैं। ये देखिए, जैसे कहा, बाहर का शरीर स्थूल होता है, जो कि 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। अंदर वाला शरीर सूक्ष्म होता है, जो मन, बुद्धि, अहंकार से मिलकर बना होता है। लेकिन प्रकृति किससे मिलकर बनी होती है? तो प्रकृति के अंदर 8 प्रकार के तत्व होते हैं, 5 ऊपर वाले और 3 नीचे वाले। टोटल कितने तत्व? 8। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप चैट में लिख सकते हैं, या फिर आप बाद में सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। फर्स्ट ब्रेक में पूछेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो क्या क्या लेसन मिला हमें यहाँ से?
तो हमें लेसन मिला कि प्रकृति जड़ है, प्रकृति के अंदर चेतनता नहीं है, और क्योंकि प्रकृति और भगवान का काल का संबंध है, टाइम का रिलेशनशिप है, तो जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा वैसे वैसे प्रकृति के अंदर भी चेंजेस आते रहेंगे, जैसे हमारे शरीर के अंदर चेंजेस आते हैं। देह कौमारम यौवनम जरा। अब शरीर में 6 अवस्थाएं आती हैं। शरीर प्रकट होता है, बच्चे के रूप में रहता है, थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ी देर स्थिर रहता है, फिर बच्चे पैदा करता है, फिर उसमें और बुढ़ापा आता है, मतलब वो नाशवान होता रहता है और नीचे की तरफ गिरता रहता है, और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके के 6 परिवर्तन उसके अंदर आते हैं। तो प्रकृति से बने हुए शरीर में परिवर्तन आते हैं, उसी प्रकार प्रकृति की हर वस्तु में परिवर्तन आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील है। अगली चीज, प्रकृति भगवान की एक निकृष्ट शक्ति है, क्योंकि उसके अंदर वो चलायमान नहीं है, वो चेतन नहीं है, और भगवान ने उसको इसीलिए रखा हुआ है कि वो जीवों को, जो जीव भटक गए हैं, उनको सही रास्ते पे लेके आए। जैसे पुलिस का एग्जाम्पल दिया जाता है कि जब लोग अपने कर्मों को ठीक से नहीं करते, अपने सिविलियन धर्म को, अपने समाज के धर्म को ठीक से नहीं करते, तो उनको भी तो संभालने वाला कोई होना चाहिए। तो उनको संभालने के लिए पुलिस होती है। काम देखने में खराब लगता है कि पुलिस डंडे मारती है, लेकिन उनको मारती है जो लॉस को तोड़ते हैं, अपने हाथ में लेते हैं। तो भगवान ने उन जीवों के ट्रीटमेंट के लिए प्रकृति को नियुक्त किया है। तो बेसिकली प्रकृति एक जेलर की तरह कहा जा सकता है। तो प्रकृति में सुख नहीं है, ये केवल ट्रीटमेंट हाउस है, ट्रीटमेंट सेंटर है, राइट? ओके, अब हम काल की बात करते हैं। तो ये जो काल है, ये बड़ा ही भयानक लगता है देखने में, और एक्चुअली है भी। क्यों? क्योंकि ये बहुत विशाल है। जैसे कहा कि भगवान की एक श्वास में जितना समय है, उतना समय में हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए ये हो रहा है, उसकी गणना यहाँ करी गई है। भगवान कहते हैं, I am the time, the great destroyer of the worlds, and I have come here to destroy all people. भगवान कहते हैं, मैं सबको हर लेता हूँ काल के माध्यम से। काल बन के भगवान सबको, मृत्यु सर्वस्य हरश्याम, भगवान सबको हर लेते हैं। तो थोड़ा समझते हैं इस प्रकृति को, जो जिस जगत में हम रहते हैं। तो इस जगत में 4 प्रकार के, जैसे यहाँ पे 4 ऋतुएं होती हैं हमारे यहाँ पे, मतलब ज्यादा होती हैं एक्चुअली, अलग अलग मौसम आते हैं, वैरायटीज ऑफ चीजें होती हैं। तो वैसे इस जगत में हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे 4 प्रकार के ऋतुएं आती हैं। तो एक ऋतु आती है जब चीजें बहुत खुशहाल होती हैं, जिसको सप्तगुण कहते हैं। ये हम बात कर रहे हैं एक जगत के टाइम ड्यूरेशन की। जैसे अगर एक जगत मान लेते हैं 100 साल का है, एक वर्ल्ड, तो पहले 25 साल कैसे निकलेंगे? फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए, पहला एक भाग निकलेगा सत्वगुण का, उसका सत्य युग का, जहाँ पे चीजें बहुत ही अच्छी होंगी, सुख, मतलब सत्वता, वैदिकता, वैदिक नियम का पालन बहुत अच्छे से होगा। उसके बाद फिर त्रेता युग आता है, तो चीजें थोड़ी सी खराब हो जाती हैं, द्वापर में थोड़ी सी और खराब हो जाती है, और कलयुग में आके और खराब हो जाती है। तो इस प्रकार से 4 पार्ट्स में इस पूरे क्रिएशन के टाइम को डिवाइड किया गया है, एक क्रिएशन के टाइम को। अच्छा, तो ये जो क्रिएशन है, ये कहाँ से आता है? इस क्रिएशन के जो क्रिएटर है वो ब्रह्मा जी हैं। तो हर वो जो भगवान की श्वास से जो बबल निकला था, श्वास से, भगवान की सांस से जो एक वायु का एक छोटा सा वो ऑक्सीजन का जो बबल था, उसके अंदर में, कहाँ पे, उसके अंदर में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। माय गॉड, उतने छोटे से बबल के अंदर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। हाँ, अभी आप और उछल जाएंगे जब आपको मालूम पड़ेगा कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति उसके अंदर होती है, और उसके अंदर में वो बहुत सारे लोगों की का क्रिएशन करते हैं। वो 14 लोगों की, 14 लोगों का, 14 14 प्लैनेट्स का क्रिएशन करते हैं।
और जब ऐसे 4 युग बीत जाते हैं, जैसा अभी यहाँ पे बताया, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, तो इसको एक एक साइकिल को महायुग कहा जाता है। क्या कहा जाता है साइकिल को? महायुग कहा जाता है साइकिल को। तो जब चार तो एक सतयुग का टाइम ड्यूरेशन होता है 17,28,000 साल। इतने समय तक सतयुग रहता है। जैसे अच्छी सरकार रहती है, पूरा पावर होता है, चारों पैर उसके सब ठीक होते हैं, तो उसको पूरा बहुमत मिलता है, तो पूरे लंबे टाइम तक 5 साल तक रहती है। सरकार में कुछ थोड़ा सा गठबंधन गठबंधन हुआ है, थोड़ी जोड़ तोड़ हुई है, तो उसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम हो सकता है। आधी सरकार ही गठबंधन के भरोसे है, तो वो सरकार कितना टाइम तक रहेगी, कोई भरोसा नहीं। और अगर पूरी की पूरी सरकार गठबंधन के भरोसे ही बनाई गई है, तो वो कितना कम टाइम रहेगी। तो उसी तरीके से कलयुग, द्वापर, त्रेता का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। सबसे बड़ा होता है त्रेता, सतयुग। तो आप देख सकते हैं कलयुग का दुगना द्वापर युग होता है समय के हिसाब मुताबिक, उसका कलयुग का तिगुना त्रेता युग होता है, और कलयुग का चौगुना 4 टाइम्स सतयुग होता है। तो उसी प्रकार लोगों की स्थिति भी अलग अलग होती है। लोगों की आयु बहुत ज्यादा होती है अलग अलग युगों में। कलयुग में केवल 100 वर्ष की होती है, बाकी युगों में 1000, लाख और 10,000 साल इस प्रकार की होती है। तो ऐसे 4 युगों को मिला के एक महायुग बनता है। जब 4 युग बीत जाते हैं तो एक महायुग बनता है। एक महायुग और ऐसे 71 महायुग, कितने? 71 महायुगों को मिलाकर एक मनवंतर बनता है। एक मनवंतर में कितने महायुग होते हैं? कितने ऐसे साइकिल्स आते हैं? 71 बार सतयुग आता है, 71 बार त्रेता युग आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, ऐसे घूमता है एक मनवंतर में। और ऐसे जैसे एक एक घड़ी में 12 घंटा होता है ना, तो हर घंटे में हर घंटे में अब 60 सेकंड होती है, मतलब 60 मिनट होती है। आप मानिए कि एक मनवंतर जो कि 1 घंटा है ब्रह्मा जी का, मान लेते हैं, तो उस 1 घंटे में 71 मिनट होती है। और उस 71 मिनट के अंदर क्या होता है कि 71 बार वो कलयुग, त्रेता, सतयुग और द्वापर घूमता है। तो जब ऐसे 14 घंटे हो जाते हैं ब्रह्मा जी के, तो उनका एक दिन बनता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में हम समझ सकते हैं कि 14 मनवंतर है, मतलब 14 घंटे हैं। हमारे बुद्धि के हिसाब से, हम घंटों की समझ में, हम घंटों के हिसाब से समझते हैं ना अपने काल को। 12 घंटे मतलब आधा दिन। तो ब्रह्मा जी का आधा दिन मतलब 14 मनवंतर्स, 14 मनवंतर। तो कितना समय हो गया? ये चार 4.32 बिलियंस है यहाँ पे। ये बहुत एक बड़ा फिगर है। इसको अम, आप लगा लीजिए कि इसका अर्थ हो गया कि इसके अंदर 9, इसके पीछे 9 जीरो लगा लीजिए, तो 432, 4,320 लाख साल लगा लीजिए, इसका अर्थ ये हो गया बिलियंस में, राइट? यस, 4,320 लाख साल। तो इतना बड़ा टाइम का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। या एक दिन मतलब कि 14 घंटे, आधा दिन। और ऐसे ही उनकी इतनी बड़ी उनकी रात होती है, तो दिन मतलब आधा दिन। दिन मतलब पूरा दिन नहीं, आधा दिन। और इतनी ही रात। तो 8,640 लाख साल की उनका पूरा 24 घंटा होता है। ओह माय गॉड, 8,640 लाख ईयर्स। ओह, ये बहुत बड़ा फिगर है। हमको सोचते समय हमें डर लगता है कि इतना बड़ा फिगर, इतनी बड़ी ब्रह्मा जी का एक दिन। और उनके 100, उनके 365 दिन। और 365 दिन में मतलब अम, ऐसे यहाँ पे गणना की गई है 360 करके हिसाब से। एक महीने में ऐसे उनके एक महीना 30 दिन का होता है, फिर 12 साल में 12 महीने होते हैं, और 100 साल को जीते हैं। तो इसमें आप 365,000 का 36,500 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि ओ, इतना बड़ा टाइम होता है एक ब्रह्मा जी के लाइफ का। तो ये भगवान की काल की शक्ति है। लेकिन ये समय भगवान के कितने टाइम के बराबर है?
श्वास छोड़ने के और लेने के। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए जो चीजें बहुत बड़ी लगती हैं हमारे वर्ल्ड में, हमारी लाइफ में, भगवान के लिए कितनी सी है, मतलब इतनी सी भी नहीं है शायद, उससे भी। वो ब्रह्मा जी का इतना बड़ा इतना सा है, तो हमारा तो, हम तो कुछ 50 साल जीते हैं, 50 साल, 60 साल, 70 साल ठीक से। तो ये तो ना के बराबर है। 800 सालों में, 8,000 लाख साल में वो 50 साल कहाँ दिखेगा, कितना परसेंट है? आपको मालूम पड़ेगा कि वो कुछ भी परसेंट नहीं है उसका। ओके, आप लोग ध्यान रखिए, अपने माइक को प्लीज अनम्यूट ना करें। थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे वो ये बताया गया है उसी चीज को वापस। एनीवे, आप नोट्स बना लिए होंगे, मैं पूरा आशा करता हूँ आपसे। तो इतने बड़े टाइम के बाद रहने के बाद ये प्रश्न आता है कि मैं कौन हूँ भाई, अब इतने, ये तो बहुत भारी हो गया समझने के लिए। तो मैं कौन हूँ, मैं क्या करूँ इस चीज का, और मेरा जन्म क्यों हुआ है? तो भगवान कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। कि मैं जो दुख भोग रहा है संसार में, 7 प्रकार के दुख, वो एक्चुअली में आत्मा है। और आत्मा शरीर में रहता है और शरीर परिवर्तन होता रहता है, और इस परिवर्तन से उसको मोहित नहीं होना चाहिए। क्यों? तो भगवान कहते हैं, धीरस तत्र ना मुह्यति। जो धीर व्यक्ति होता है, जो धीर मतलब शांत स्वभाव वाला होता है, आध्यात्मिकता को जानता है, अपने आप को जानता है, वो इस बात से मोहित नहीं होता कि शरीर के अंदर कैसे परिवर्तन हो रहे हैं और उससे उसका क्या है। यहाँ से एक स्टोरी दी गई है, क्विकली इसको टच अपॉन करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि एक बार एक प्रिंसेस मार्केट में जाके कुछ गिफ्ट लेके आना चाहती है अपने लिए, और उसको ये पिंजरा बहुत अच्छा लगता है। बड़ा ही एंटीक सा एक पिंजरा होता है, और वो उसको खुशी खुशी लेके आती है। बहुत सुंदर था, बहुत ही गोल्ड प्लेटेड था, और बहुत ही अच्छे डिजाइन का था। अपने घर में लाके एक जगह वो टांग देती है उसको, और उससे बहुत खिलती थी, वो बहुत पसंद करती थी। लेकिन कुछ समय के बाद देखा कि वो उसमें से कुछ अजीब अजीब तरीके की स्मेल आना शुरू हो गई। तो उसने कंप्लेन किया, जिससे उसने परचेज किया था, कि आपने इसमें कुछ मेटल की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं लगाई, इसमें से बदबू आ रही है इस मेटल में से। तो उसने कहा, मैडम आज से पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं, आपके साथ ही ऐसा पहली बार हुआ है, तो मैं एक बार चल के देखना चाहूंगा कि ऐसा क्या है, या तो आप मेरे पास लेके आए। तो जब वो लेके आए तो उनको मालूम पड़ा कि उस पिंजरे के अंदर में जो पैरेट था, जो चिड़िया थी, उसका कभी उस प्रिंसेस को ध्यान ही नहीं आया। आश्चर्य की बात है ना, कि एक पिंजरा है, उसके अंदर में कोई है, लेकिन हम उससे बेखौफ हैं, हम उससे उससे अ, उसको हम तवज्जो ही नहीं देते। तो ऐसे ही हमें आत्मा का कोई भान नहीं है, कोई कोई पता ही नहीं आता, पता नहीं कि आत्मा जैसी चीज़ भी कोई होती है। और हम बस पिंजरे को सजाते रहते हैं। कुछ समय के बाद जब आत्मा छोड़ के चली जाती है, आत्मा दुखी हो जाती है, इसमें रह के दुखी तो मिल रहे हैं यहाँ पे। तो फिर पता चलता है कि ओहो! ये तो बहुत ही खराब हो गया, और यहाँ पे दुःख ही दुःख है। कैसे होगा? तो वही बात यहाँ बताई गई है कि उसने कहा कि आपको पिंजरे को, आपको आत्मा को उसका भोजन देना चाहिए था। आपने पूरा समय आपको शरीर को दिया, जैसा कि हम करते हैं। तो आत्मा क्या होती है? आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश होती है। अंश मतलब अम, उन्हीं का साथी, उनका ही अपना घर का। ममैव वांचो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैव आंचो जीवलोके, कि भगवान, ये जो भगवान है वो हमारे अंशी है, हम उनके अंश हैं। ममैव आंचो, भगवान के अंश हैं हम, भगवान के से प्रकट हुए हैं हम। आत्मा जो भी है, जो भी लिविंग है, जो भी लिविंग है, चेतन है, चलायमान है, एक्टिव है, वो भगवान का अंश है। लेकिन भगवान कहते हैं वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहा है, वो उसका द्वंद चल रहा है प्रकृति के साथ में। प्रकृति सानी कर्षति, कर्षण कर रहा है वो,
गुरुत्वाकर्षण होता है ना, कर्षण, बहुत स्ट्रगलिंग फेज है। तो हमने देखा था कल कि कितना स्ट्रगलिंग फेज है हम सबके लिए, डिस्पाइट ऑफ इतना सारा अचीवमेंट हमारे सामने है। तो भगवान ये क्यों हमें याद दिला रहे हैं? भगवान एक्चुअली याद दिला रहे हैं कि तुम संघर्ष मत करो, तुम जानो कि तुम मेरे हो, और उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। कैसे निकल आएगा? जब तुम जानोगे तुम मेरे हो, भगवान के हो, तो ये बात मालूम पड़ेगी कि भगवान का हूँ तो मुझे भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर ये जिज्ञासा आती है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं ब्रह्म को जानूं, ब्रह्म को ही पहचानूं, ये मेरा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, भगवान को जानना। तो चैतन्य चैतन्य में कहा गया है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव अपने स्वरूप में, अपने ओरिजिनल फॉर्म में भगवान का सेवक है, लेकिन भगवान के सेवक बड़े कमाल के होते हैं। भगवान कहते हैं उनको सेवक, लेकिन भगवान होते हैं उनके सेवक। इजंट इट अमेजिंग? आप देखिए भगवत गीता, आप देखेंगे भगवत गीता को, कि भगवान भगवत गीता में आ, है तो अर्जुन उनके सेवक, लेकिन भगवान खुद ही अर्जुन के सेवक बन के खड़े हैं, और पूरा समय सुबह से लेकर शाम तक भगवान उनकी सेवा कर रहे हैं। तो भगवान अपने सेवकों को एक्चुअली सेवा में नहीं लगाते, भगवान उनकी सेवा में लगना चाहते हैं। तो भगवान ऐसे स्वामी हैं जो अपने सेवकों की सेवा में लगना चाहते हैं। Isn't it amazing? कितना अमेजिंग है ये, इस बात को जानना ही कितना हैप्पी फीलिंग देता है। और इस सुख को जो हमें भगवान की सेवा से प्राप्त होता है, इसको प्राप्त करने के बाद हमको ये 84 लाख योनियों के चक्कर में नहीं जाना पड़ेगा। या फिर ऐसा कहें कि अगर हमें इस 84 लाख योनियां, जो अभी तक हमने इस बारे में चर्चा नहीं करी थी, लेकिन इस प्रकृति में आ, आ, 8 तत्वों के अलावा 84 लाख योनियां भी होती हैं, जो हमें अलग अलग प्रकार के दुख देने के लिए बनी होती है। तो ये जो दुख है हमें 84 लाख योनियों में दिए जाते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में डाल के। जैसे आपको बहुत ही ज्यादा हम बहुत लेजी हैं, फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत ही अपना अंग प्रदर्शन करना चाहते हैं, हम बहुत ओवर फैशनेबल हैं। तो प्रकृति हमको इंटरेस्टिंगली एक ऐसा शरीर देती है जो हमको पूरी की पूरी तरीके से अपने आप को न्यूड एक्सपोज करने के लिए बना होता है। पेड़ों को कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, वो अपने तन का प्रदर्शन करते हैं, वो अपने तन को दिखा सकते हैं, और वो पूरे समय एक ही स्थान पे खड़े रहते हैं अपने जीवन भर। तो ये एक तरीके से उनके लिए एक सजा भी है, एक उनके लिए एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन है, लेकिन ये उन्हीं के कर्मों का कारण है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की 84 लाख योनियां होती हैं। तो इन 84 लाख योनियों में ही हमें दुख का अलग अलग दुखों का हमें टेस्ट दिया जाता है। तो इनसे निकलने के लिए हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। और ये जो मानव योनि होती है, यही केवल एक इसका गेटवे है। जैसे आपने वो गेम्स खेले हैं ना, जहाँ पे बहुत बड़े छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं। वीडियो गेम पे पहले आता था, एक आदमी घुसता है, उसको लेफ्ट लेता है, राइट लेता है, फिर फंस जाता है, फिर उसको वापस आना पड़ता है, फिर इधर जाता है, फिर उधर जाता है। तो उसको उसके सामने एक उसका लवर है, उसका फ्रेंड है, लेकिन उसे वहां तक पहुंचने के लिए, जैसे हम देखते हैं ना, वो एक बॉल होती है, वो अंदर में उसके ऊपर शीशा लगा होता है, और अलग अलग हमें उसको हिला हिला के उसको आगे लेके जाना होता है और अपने फ्रेंड तक मिलाना होता है। तो ये मनुष्य योनि ही, मानव जीवन ही वो गेटवे है, वो द्वार है जहाँ पे हम वो प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो हमें वो प्रेम प्राप्त नहीं होगा। एक बार ये दरवाजा बंद हो गया, निकल गया, तो फिर हमें वापस भटकना पड़ेगा। ओके, तीसरा प्रश्न क्या है? तो अभी तक हमने 2 प्रश्नों के उत्तर दिए, प्रकृति क्या है और मैं कौन हूँ और मुझे कष्ट क्यों हो रहे हैं। मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, और भगवान का प्रेम प्राप्त करना मेरा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रायोरिटी वाला लक्ष्य होना चाहिए। ओके, मुझे कष्ट क्यों हो रहा है और इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? तो इसका एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी इस प्रकार देते हैं कि कष्ट को समझना मुश्किल नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, ये पूरा जो वर्ल्ड है ना,
एक मैकेनिज्म में काम करता है, एक कोऑर्डिनेशन में काम करता है। कोऑर्डिनेशन कैसा? हम भगवान के अंश हैं, लेकिन अगर हम भगवान से प्रोटेस्ट करेंगे, भगवान से कॉम्पिटिशन करेंगे, भगवान से दुराग्रह करेंगे, भगवान की सेवा ना कर कर, तो क्या होगा? हमें वो सुख नहीं मिल पाएगा। जैसे कि एक बच्चा अपने अपने पिता के साथ में अगर वो दुराग्रह करे और अपने पिता की सेवा ना करे, तो क्या पिता उससे आनंदित होंगे कभी? कभी नहीं होंगे। तो क्या उनको वो अपने पिता से वो सुख जो उसको मिल सकता है, क्या उसको सुख मिलेगा? इसका सीधा-सा उत्तर है कि उसको वो सुख नहीं मिलेगा। तो शरीर का कोई अंग स्वतंत्र रूप से सुखी नहीं हो सकता, वह संपूर्ण शरीर की सेवा करके ही सुखी रह सकता है। तो हाथ की सेवा है शरीर को ठीक से भोजन देना, शरीर को कठिनाइयों से बचा के रखना, प्रोटेक्शन करना। अगर वो ये काम नहीं करेगा, तो उसको दुःख होगा। अगर वो स्वतंत्र रूप से सुखी होना चाहता है, सारा भोजन अपने हाथ में चाहता है, हाथ अपने अपने आप को ही भोजन देना चाहता है, तो उसको अपने मुँह को भोजन देना पड़ेगा। पूरे शरीर को वो उस भोजन का लाभ मिलता है। ये बात हमें समझ नहीं आती। तो अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो हमें ये कष्ट बना रहेगा। तो जैसे माया माया कहती है कि चैतन्य चेतामृत में इस प्रकार का श्लोक आता है कि जीव कृष्णदास जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। कि दुख का कारण है भगवान को भूलना। भगवान को भूलने के कारण ही हमें दुख होते हैं। भगवान की याद हमें रहेगी। याद क्या? केवल भगवान का फोटो देख के भगवान को याद करना? नहीं, इसे याद करना नहीं बोलते बोलते। भगवान को याद करने का अर्थ होता है भगवान से अपना संबंध याद रहना। जैसे आप जब अपनी माता-पिता को याद रखते हैं, याद करते हैं, तो आप उनके फोटो पे हमेशा ऐसे दर्शन नहीं करते रहते कि ओह! ये मेरे पिताजी का फोटो है, ये मेरी माताजी का फोटो है। नहीं, आप उनसे अपना संबंध याद करके उनके मेमोरीज़ को याद करते हैं, उनके साथ अपने लविंग रिलेशन को जो आपसे प्रेम उनका है, उसको आप याद करते हैं। तो इसे कहते हैं भगवान अपने माता-पिता की याद करना। तो वैसे ही भगवान की याद करना मतलब भगवान की सेवामयी भगवान को सेवा अपने को भगवान के सेवक के रूप में इस बात का याद रखना। भगवान पूर्ण है और हम उनके पूर्ण अंश हैं। क्योंकि निजी हित में व्यस्त होने के कारण कोई भी भगवान की सेवा नहीं करना चाहता। इसी कारण वह मूल रूप से दुखी है। तो हम अपनी सेवा करना चाहते हैं, हाथ हाथ की सेवा करना चाहता है, पैर पैर की सेवा करना चाहता है, नहीं होगा। हाथ पैर की सेवा कर सकता है, पेट सबकी सेवा कर सकता है, मुँह के माध्यम से पेट की सेवा होती है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, पूरा एक साइंस है, एक ऑपरेशन में काम होता है। ओके। तो कष्ट का कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? भगवान को भूलना, भगवान के अपने अपने संबंध को भगवान से भूल जाना। जी कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो आर दुख नाही। ओके, आगे का क्या कहा गया है? हम भगवान की आज्ञा से नहीं वरना अपने मन के हिसाब से चलते हैं। मन हमें घुमाता है, हम घूमते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझाया गया है कि किस प्रकार मन का फॉर्मेशन है। तो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा हमारी सेंसेस हैं, जिनको घोड़ों के रूप में बताया गया है भगवद गीता में। और मन उनका राजा है, इंद्रियों का राजा। और मन लगाम को हमें नचाता रहता है और हम नाचते रहते हैं। और इस प्रकार आत्मा को दुःख। अब देखिए एक घोड़ा एक बग्गी में आप बैठे हो और बग्गी आप बहुत तेज चलाएँ, तो आपको कितना अनसेफ लगेगा उसमें बैठ के, राइट? तो वैसे ही मन हमारे साथ करता है। मन हमें यहाँ से वहाँ से कहाँ-कहाँ लेके जाता है और हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत आनंद है, वास्तविकता में है नहीं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ। तो मन अनकंट्रोल्ड है, उसका कारण क्या है? इंद्रिय एवं जो हमारे मेनली इंद्रियाँ हमारी मैली है, हमारी बुद्धि और हमारा मन मैला हो गया है। तो मन मैला होने के कारण ही अनियंत्रित है। मैला मतलब क्या? भगवान के संबंध का को भूल जाना ही मन को मैला मैला करना है। मैला करना मतलब कि इसके ऊपर कुछ चारकोल गिर गया हो, कुछ कोयले की राख पड़ गई हो, ऐसा मैला नहीं। भगवान देखिए अभी हमको याद नहीं है।
अगर मैं यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं इन सबसे पूछूं, विवेक जी हैं, कविता जी हैं, अक्षता जी हैं, और भी यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग हैं, आई कैन सी। तो अगर आप सबसे हम देख पूछ सकते हैं अपने आप से, ओके क्या मैं मुझे पता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ। हाँ, जो कुछ लोग अच्छे आध्यात्मिक स्थिति में हैं, उनको ज्ञात है। लेकिन आम तौर पर समाज में कितने लोगों को पता है इस विषय में के बारे में? लोग तो सुनना भी नहीं चाहते, लोग तो जानना भी नहीं चाहते। लोग तो अपने कानों को बंद रखना चाहते हैं, ठीक वैसे जैसे वो शुतुरमुर्ग करता है। प्रॉब्लम आती है, आँख बंद कर लेता है। वो टॉपिक जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम उससे दूर भागते हैं। ये बिना जाने कि क्या वो हमारे लाभ का है या नहीं है। प्रेयस और श्रेयस, कल इस विषय में चर्चा की गई थी। तो वही सॉल्यूशन, अगर हमें इन दुखों से छुटकारा पाना है तो हमें अपने कानों को खुला रखना पड़ेगा और हमें भगवान से रिलेटेड संबंधी भगवान की जो कथा है, भगवान की जो निर्देश है, हम सबके लिए वो सुनने पड़ेंगे, बार-बार सुनने पड़ेंगे। क्योंकि हमारे अंदर टेंडेंसीज़ है भूल जाने की, हम याद नहीं रख सकते ज़्यादा दिन तक एक बात को, हम भूल जाते हैं। तो हमें इस बात को कॉन्स्टेंटली भगवद गीता के इन चीज़ों को सुनना है। और हम लोग सिंपल लिविंग में काफ़ी मतलब थोड़ा-सा कुछ प्रयास कर रहे हैं इस बात को फैलाने का, तो उसी का ये एक आउटकम है, ये जो क्लास आपके सामने प्रेज़ेंट की जा रही है। वैसे यूथ सेशंस भी होते हैं संडेज़ को, एंड डेली 9 ओ क्लॉक भी आप उसका अपॉर्च्युनिटी ले सकते हैं, भगवत कथा को सुनने का। सो दैट्स ऑल, वी कीप आवरसेल्व्स एंगेज्ड 24/7। ओके, मरने के बाद क्या होता है? कल इस विषय में आई थी बात। और क्या कोई सच में मरने से बच सकता है? तो मृत्यु क्या होती है? मृत्यु शरीर की होती है। शरीर के परिवर्तन को हम मृत्यु कहते हैं, देह के परिवर्तन को हम मृत्यु कहते हैं। एक आत्मा जब शरीर में आती है, तब से लेके शरीर छोड़ने तक, उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इनफैक्ट हर क्षण उसके अंदर एक परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन हमें दिखते नहीं है, या इन परिवर्तन को हम लोग ज़्यादा आँकते नहीं है, ज़्यादा वैल्यू नहीं करते। लेकिन वो परिवर्तन जो थोड़ा बड़ा होता है और उस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाने पे मजबूर कर देता है, उस परिवर्तन को हम मृत्यु कहते हैं। और ये परिवर्तन हम सबके जीवन में हमें बहुत दुःख देता है, या इस परिवर्तन के विचार से ही हमें बहुत दुःख लगता है। तो ये जो इसी को मृत्यु कहते हैं। तो मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा का मृत्यु से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि भगवान का अंश ही है, भगवान का अंश है आत्मा। तो आत्मा अविनाशी है, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततः जगत। तो ये आत्मा अविनाशी है, भगवान भी अविनाशी है और आत्मा भी अविनाशी है। तो अलग-अलग योनियों में आत्मा जा जाकर अपनी सांसारिक भोग इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो भगवान ने अलग-अलग योनियाँ ऐसे इसलिए बनाई हैं कि हम अपनी जो इच्छाएँ हैं, जो सारी की सारी इच्छाएँ आप एक योनि में पूरी नहीं कर सकते। आप हवा में उड़ना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इच्छा रखिए, भगवान अवश्य आपको मौका देंगे। आप बहुत मीठा खाना चाहते हैं लेकिन आपको डायबिटीज़ है, डोंट वरी, डॉक्टर आपकी हेल्प नहीं करेगा, भगवान आपकी हेल्प करेंगे। आपको ऐसा बॉडी देंगे जहाँ पे आप केवल और केवल मीठे पे ही जीवित रहेंगे। आप सोना चाहते हैं लेकिन आपको कोई सोने नहीं देता। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान ने उसका भी अरेंजमेंट किया गया है। आप बहुत गंदा रहना चाहते हैं, लोग आपको साफ करने में, सफाई के रखने में मजबूर करते हैं। डोंट वरी, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे ऐसे प्राणी हैं जो बहुत गंदा रहते हैं। हर हर नाली में हमें कुछ ना कुछ ऐसे प्राणी दिख जाते हैं। तो तो आत्मा जब जाती है शरीर से तो सूक्ष्म शरीर को लेके अपने साथ में जाती है। तो वो सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। तो आत्मा मृत्यु होने के बाद भी मन साफ हो जाए, ये बात नहीं है। वो गंदा मन ही आत्मा के साथ जाता है अगली योनि में, अगले शरीर में। वही बुद्धि आत्मा के साथ जाती है, वही अहंकार आत्मा के साथ जाता है। और जहाँ जाता है वहाँ पे उसको और नचाता है, क्योंकि मन अभी भी मैला है। शरीर छोड़ने के बाद मन साफ हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यदि हम चूक करते हैं तो प्रकृति हमें हमारे अनुरूप ही हमें शरीर प्रदान करती है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने पे हमें बाध्य करती है। बाध्य करती है, चॉइस नहीं है। आपने मांस खाने की कोशिश की पूरे जीवन भर, आपको मांस ठीक से नहीं मिला, तो भगवान आपको ऐसा शरीर देंगे जहाँ पे आपको मांस, 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 मांस ही खाना है बस पूरे जीवन भर। आप देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ चित्र दिया गया है, भगवद गीता से ये चित्र लिए गए हैं।
जो जीव इस बात को समझ जाता है और अपनी इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छाओं में बदलने का प्रयास करता है, वो भगवान से प्रेम करने का अधिकारी बन जाता है। भगवान उसको प्रेम करते हैं जो प्रयास करता है, भगवान उसको प्रेम करते हैं जो ये प्रयास करता है कि मेरी इच्छाएं आध्यात्मिक हो जाएं। मैं भौतिक इच्छाओं से ऊब चुका हूँ, नहीं भी उबा हूँ लेकिन मैं उबना चाहता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप नहीं भी उबे हैं, डोंट वरी, आप उबना चाहते हैं, ऐसा सोचिए। आपको ऐसा आप डिजायर करना पड़ेगा अगर आपको भगवान का प्रेम हासिल करना है। तो नित्य जीवन को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और वही व्यक्ति सच में इंटेलिजेंट है। तो जो जो भगवान से प्रेम कर लेता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता, और यही मृत्यु से बचने का उपाय है। क्यों? क्योंकि उसे वापस वापस से ये भौतिक शरीर नहीं लेना पड़ेगा। उसे आध्यात्मिक देह मिलेगा भगवान के धाम में, भगवान के लोक में। वैकुंठ लोक का कल, गोलोक वृंदावन का कल जिक्र किया गया था, वर्णन किया गया था। तो यही असली मृत्यु से बचने का उपाय है। दवाई खा के कुछ साल अपने को ज्यादा जीवित रखना, ये मृत्यु से बचने का उपाय नहीं है। ना स्वर्ग लोक जाना और किसी लोक जाना, ये मृत्यु से बचने का उपाय नहीं है। ओके। तो अभी हमारे सामने एक छोटा सा ब्रेक है, और ये सेशन यही विराम इसको हम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपके प्रश्न हैं तो मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने, और बाकी लोग ब्रेक के बाद हमको 8:10 पे शार्प ज्वाइन कर सकते हैं। अगले सेशन को हम प्रयास करेंगे। हालांकि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि हम जल्दी वाइंड अप करें, लेकिन अगर हम जल्दी वाइंड अप नहीं कर पाए क्योंकि वो इस तरीके से प्लान है सेशन, तो हम इसको आपको उसका रिकॉर्डिंग्स टाइमली शेयर कर देंगे। हरे कृष्णा। तो डे 2 का फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है, हमें वेदों और शास्त्रों को क्यों मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि इस बात का उत्तर कल भी दिया गया था कि वेद और शास्त्र के अंदर में वैसा त्रुटि नहीं है, वैसे डिफेक्ट्स नहीं है, वैसी कमियां नहीं है जैसी मनुष्य में रहती हैं। मनुष्य जो सुनता है, आपने सुना होगा, एक चीज होती है चाइनीज विस्पर। विस्पर, एक व्यक्ति ने कुछ सुना, आगे कुछ पहुंचा, उसके आगे कुछ पहुंचा, उसके आगे कुछ पहुंचा, और फाइनली जिसके पास पहुंचा उसने उसको क्या समझा और क्या सुना, ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है। तो हम बहुत गलतियां करते हैं, हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, चीजों को ठीक से समझते नहीं हैं। अब इंद्रियां पूर्ण हैं, धोखा करते हैं, धोखा देते हैं, धोखा खाते हैं, गलतियां करते हैं और चीजों को छुपाते हैं। वेद अपौरुषेय है, वेद भगवान से प्रकट हुए हैं, वेद दोष मुक्त है, दोष पूर्ण नहीं है। इसीलिए वेदों में जो कहा गया है वो सबके भले के लिए होता है। वो जीव मात्र मतलब हर आत्मा के बेनिफिट के लिए होता है, जो वेदों में कहा, जो बात कही जाती है। तो वेदों में यह दोष नहीं है, इसलिए परम कल्याण के लिए शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। तो वेदास आर द मैनुअल्स, वेद हमारे मैनुअल्स हैं कि हम किस प्रकार अपनी लाइफ को जिए। जो वेदों को नहीं सुनते, ओवरलुक करते हैं, अपनी नॉलेज को ज्यादा आंकते हैं, वो वापस गलती करते हैं, कर्म करते हैं, खराब और अलग अलग योनियों में जाना पड़ता है, और इस प्रकार उनको दुखों का भोग करना पड़ता है। तो ये जो वैदिक ज्ञान है, वेदों का क्या सिग्निफिकेंस है कि वेदों को आप डायरेक्टली नहीं समझ सकते हैं। कोई चाहे कि मैं अपने घर में उठा के वेद ले आऊं, मैं शास्त्र ले आऊं और उनको पढ़ना शुरू कर दूं, तो ये सही प्रोसेस नहीं है। वेदों के तो क्या बात करें, अगर हमें भौतिक ज्ञान भी लेना है तो भी हम देखते हैं कि हमें मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में जाना पड़ता है, हमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जाना पड़ता है, कॉलेजेस स्कूल्स में जाना पड़ता है। छोटी सी बात समझने के लिए भी, ABCD समझने के लिए भी, उसके अल्फाबेट्स का प्रोनाउंसिएशन समझने के लिए भी हमें स्कूल्स में जाना पड़ता है। वैदिक नॉलेज भगवान को प्राप्त करने के लिए है, तो इसके लिए टीचर की आवश्यकता नहीं होगी क्या? अवश्य होगी, अवश्य होती है। तो ये ज्ञान हमें जो प्राप्त हो रहा है इस परंपरा में, जिस परंपरा में श्रील प्रभुपाद आते हैं, तो इसको कहते हैं ब्रह्म, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा। तो श्रीपाद
ये यहाँ पे इसका बताया गया है कि 4 प्रकार के गुरु शिष्य परंपरा होती है। नीचे में आप देख सकते हैं, बॉटम में लिखा है ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म मध्व परंपरा एक परंपरा है, श्री संप्रदाय की परंपरा एक है, कुमार संप्रदाय की परंपरा एक है और रुद्र संप्रदाय एक है। तो ये 4 एकदम सटीक ज्ञान देने वाले परंपरागत गुरु परंपराएं हैं। और ये जो 4 उसके नीचे नाम दिए गए हैं, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य और कृष्ण स्वामी, ये सबसे प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा मुख्य उस परंपरा के आचार्य हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस ज्ञान को ठीक तरीके से, सुलझे हुए तरीके से और आसान तरीके से हम सबको पहुंचाने की। तो माधवाचार्य हमारे संप्रदाय के एक बहुत प्रमुख आचार्य है। ओके, परम सत्य क्या है, वो शक्ति क्या है? तो कल हमने ब्रह्मानंद की बात की थी, तो थोड़ा और भगवान की बात की थी, लेकिन आज हमें परमात्मा की बात भी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि भगवान को समझने के लिए हमें 3 एस्पेक्ट्स को समझना बहुत आवश्यक है। या तो ऐसा कहें कि जब हम भगवान को समझना चाहेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि भगवान 3 फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। कौन से 3 फॉर्म्स? एक फॉर्म में भगवान अपनी एनर्जी फॉर्म में रहते हैं, ब्रह्म के फॉर्म में। ब्रह्म क्या होता है? भगवान भगवान का निराकार एस्पेक्ट, भगवान का निराकार जो एग्जिस्टेंस है उसे ब्रह्म कहते हैं। तो भगवान शक्ति के रूप में, भगवान जैसे हर चीज भगवान की शक्ति है। मैं एक फ्लोर पे बैठा हूँ, मैं एक बेड पे बैठा हूँ, मैं एक कुर्सी पे बैठा हूँ, तो वो जो चीज है वो भगवान की शक्ति का एक रूप है। तो उसको हमें ब्रह्म के एस्पेक्ट से देखना होता है। हम देखते हैं कि ये भगवान की एनर्जी है, भगवान का ही एक अंश है, भगवान नहीं है लेकिन भगवान से संबंधित है। तो जो निराकारवादी होते हैं, जो ब्रह्म उपासक होते हैं, वो उसको ब्रह्म के रूप में पूरे जगत को देखते हैं कि हर चीज भगवान का अंश है, तो भगवत संबंधित मानते हैं, उसे ब्रह्म कहते हैं। परमात्मा जो योगी होते हैं, पहले जो ज्ञानी, दूसरे जो योगी होते हैं, योग करते हैं और अष्टांग योग पद्धति से अपनी कुंडलियां जागृत करते हैं और अपने हृदय में वो भगवान की विष्णु मूर्ति का रूप का दर्शन करना चाहते हैं। शंख चक्र गदा और पद्म के धारण किए हुए भगवान वैसे अपने हृदय में जब प्रकट होते हैं तो वो परमात्मा का रूप होता है। परम आत्मा तो सदैव आत्मा के साथ रहता है परमात्मा। तो ये योगियों के लिए है। तो यहाँ जो 2% 50% लिखा गया है, उसका उसका अर्थ ये है कि भगवान की जो विशेषता है वो केवल 2% ही ब्रह्म में प्रकाशित होती है। मतलब केवल जैसे आप बहुत सुंदर हैं और मैं केवल आपका हाथ देखूं, जैसे होते हैं ना जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो हाथ देखने वाले लोग होते हैं, वो आपका केवल हाथ देखें तो आपके हाथ को देख के उनको कितना आनंद होगा, अरे इतना सुंदर हाथ। तो वो कितना परसेंट है आपके पूरे सुंदरता का? कुछ परसेंट। तो भगवान कितने सुंदर हैं, ब्रह्म उसका थोड़ा सा सुंदरता में एस्पेक्ट्स बस परसेंटेज है। परमात्मा भी भगवान का थोड़ा ज्यादा आपको भगवान की को समझ सकते हैं, उनकी सुंदरता को समझ सकते हैं, उनके विषय में समझ सकते हैं। लेकिन क्योंकि परमात्मा के साथ में आप डीलिंग्स नहीं कर सकते, आप आदान प्रदान नहीं कर सकते, आप उनसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, आप उनसे बात नहीं कर सकते, आप उनसे हंस खेल नहीं सकते, मित्रता नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते, उनके गले नहीं लग सकते, तो वो एस्पेक्ट भी अधूरा है। और तीसरा भगवान का एस्पेक्ट है भगवान का एस्पेक्ट। तो भगवान का एस्पेक्ट 100% हमारे लिए अवेलेबल है और यहाँ पे हम भगवान को पूरी तरीके से अपना बना सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं, उनको उठा के पटक सकते हैं, उनके साथ प्रेम कर सकते हैं, उनको खिला सकते हैं, उनसे खा सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं और ना जाने क्या क्या उनके साथ कर सकते हैं। तो ऐश्वर्य से समग्रस्य वीरस्य यशस्विय ज्ञान वैराग्यश्चैव षड्विध भगनिगणा। तो भगवान के जो ऐश्वर्य है, भगवान की पहली बात तो कि भगवान के अंदर सारे ऐश्वर्य हैं। तो ऐश्वर्य क्या होता है? तो ये जो छह चीजें, इनको ऐश्वर्य कहा जाता है। ज्ञान, सौंदर्य, धन, बुद्धि, यश और वैराग्य। तो ये चीजें एक व्यक्ति को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं। किसी के पास ज्ञान है, जैसे कोई डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं कुछ हमारे साथ में,
तो आपके पास स्पेशल नॉलेज है, तो ये चीज आपको बाकी लोगों से स्पेशल बनाती है। तो भगवान के पास वो नॉलेज है जो किसी के पास नहीं है, या ऐसा कहें कि भगवान की नॉलेज का कुछ बहुत छोटा सा एस्पेक्ट या परसेंटेज हमारे पास में है, जिसपे हम इतना ज्यादा इतराते हैं और हम कहते हैं कि हम बहुत नॉलेजेबल हैं। लेकिन भगवान को कभी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं होता। भगवान भगवत गीता बोलने के तुरंत बाद अर्जुन के सारथी बन गए और अर्जुन की लातें खाना शुरू कर दिया, क्योंकि कई बार डायरेक्शन देने के लिए जो रथ का जो मालिक होता है वो अपने सारथी को पैरों की ठोकर से उसको डायरेक्शन देता है, भगवान को गाइडेंस देता है, मतलब सारथी को। तो भगवान को बिल्कुल वो बात कहने के बाद भगवान सेवा में लग गए। तो भगवान को अधिक अहंकार नहीं है। भगवान कह सकते थे, देखा अर्जुन, मैं तुम्हारा गुरु हूं ना, अब तुम फटाफट से बैठ जाओ नीचे, और मैं सारथी नहीं बनूंगा, अब मैं बनूंगा आपके रथ का मालिक। तो लेकिन भगवान के अंदर अहंकार नहीं है इन चीजों का। भगवान के पास बुद्धि है, सबसे अच्छी बुद्धि है भगवान के पास। भगवान के सौंदर्य का कोई कंपटीशन नहीं है, कंप्लीट है, मैक्सिमम से भी मैक्सिमम है। भगवान का यश, भगवान की ग्लोरी सब जगह फैली हुई है। भगवान किसी भी चीज से को कभी भी छोड़ सकते हैं। भगवान को वैराग्य पूर्ण है। भगवान किसी चीज में आसक्त नहीं होते, ना अपने रूप में, ना किसी चीज में, ना अपनी स्थिति में, ना अपने यश में, ना अपने ज्ञान में। भगवान को किसी चीज का अहंकार नहीं है। धन भगवान का ही है सारा। तो ये विष्णु पुराण से ये बात कही गई है। तो ऐसे होते हैं भगवान। तो जो कहते हैं, जो लोग अपने आप को भगवान क्लेम करते हैं, या देवी देवताओं को समझने के लिए भी हम समझ सकते हैं कि देवी देवता के अंदर के पास भी ये चीजें 100% नहीं है। उनका यश भगवान के यश से बड़ा नहीं है। जब उनके सामने कठिन स्थिति आती है तो भगवान के पास भागते हैं। बुद्धि में वो डिफीट हो जाते हैं असुरों के साथ में, तो वो भगवान की हेल्प लेने भागते हैं। सौंदर्य में वो भगवान की मोहिनी मूर्ति से या भगवान के अलग अलग रूपों से मोहित हो जाते हैं। भगवान का एक नाम है मदन मोहन। तो मदन अर्थात कामदेव, जो क्यूपिड है, वो भी भगवान से मोहित होता है, इसीलिए भगवान का नाम है मदन मोहन, कि जो मदन को भी मोहित कर सकते हैं। हाउ ब्यूटीफुल, कितने सुंदर भगवान है। तो यहाँ पे ये बात एक्सप्लेन की गई है कि भगवान ये पूर्ण है। भगवान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, गोवर्धन उठा के 7 दिन तक उठाया, इतना भारी पर्वत जो हम सोच भी नहीं सकते। धन, तो ये बात ये हम पढ़ सकते हैं और डिटेल में इसको। तो भागवतम में वेद व्यास जी कहते हैं, एतेषां सकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रिया व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। कि जो भी भगवान के अवतार हैं, एते चा अंश कला पुंसः, भगवान की जितनी भी कलाएं हैं, अंश हैं, मतलब उनके, ये सब, इन सब में जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और वो इस जगत में अलग अलग टाइम पे प्रकट होते रहते हैं जीवों के उद्धार हेतु। तो ये कौन बता रहे हैं? जिन्होंने सारे के सारे वेद और शास्त्रों की रचना की है, वेद व्यास जी, जो भगवान के ही एक अवतार है, भगवान के ही शक्ति आवेश अवतार है, भगवान की शक्ति के फॉर्म में भगवान के हमारे सामने प्रकट हुए हैं। तो क्या भगवान और देवता ये एक ही हैं, या हमें कोई अंतर भी है? तो ये बात समाज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में डालती है हमको, क्योंकि हम देखते हैं कि हर घर में प्रैक्टिकली हर हर देवता को ही भगवान माना जाता है, और वो ठीक से इस विषय में नहीं जानते। और यहाँ तक कि उनका ये एक एक ईगो एस्पेक्ट होता है। अगर आप उनके सबसे फेवरेट देवता के विषय में कुछ बोलेंगे, या उनकी स्थिति को थोड़ा नीचे करके बोलेंगे, तो उनको बहुत दुख होता है। उनको लगता है कि अरे आपकी कैसे हिम्मत कि आप मेरे भगवान को अपने भगवान से छोटा बता रहे हो, मेरे भगवान आपके भगवान से बड़े हैं। तो बड़ी मूर्खता, मतलब एक्चुअली मूर्खता नहीं है, ये बहुत ही इनोसेंट भरा ये प्रश्न है और ऐसा आर्ग्यूमेंट है। शास्त्रों के हिसाब से जब हम चीजों को जानते हैं, तब हमको मालूम पड़ता है कि ओ ये तो बहुत ही बेसलेस क्वेश्चन है, ये तो बिना सोचा समझा आर्ग्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि भगवान की स्थिति और जीवों की स्थिति में ऐसा अंतर है, जैसे समुद्र और समुद्र की एक बूंद। तो जितने भी देवी देवता हैं, वो समुद्र की एक बूंद है, और भगवान ने उनको अपनी शक्ति प्रदान करी हुई है। आगे कहते हैं, तो जैसे यहाँ ऑलरेडी मैं ये चीजों को बता चुका हूँ कि तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं
कि वास्तव में बहुत से उच्च शक्तियाँ हैं, परंतु ये सभी के सब भगवान नहीं है, बल्कि भगवान की असंख्य शक्तियों की ही अभिव्यक्ति है। वैदिक शास्त्रों में उन्हें देवता कहते हैं, डेमिगॉड्स कहा गया है। तो भगवान ने अपनी शक्तियाँ उन जीवों को दी है जिन्होंने बहुत सत्वगुणी तपस्वी जीवन जिया है और बहुत ज़्यादा क्वालिफ़ाई करते हैं, भगवान के बहुत निकट हैं वो। तो भगवान उन पे रिलाय करके, ट्रस्ट करके, भगवान उनकी वर्दीनेस, उनकी योग्यता को समझकर उनको, जैसे कई बार होता है हम क्लास में देखते हैं, स्कूल में मॉनिटर बनाया जाता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है। तो वो रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? क्या वो क्लास का टीचर है? नहीं, लेकिन उसके पास अधिकार है उन बच्चों को कंट्रोल करने का, उनका नाम लिखने का। अगर वो शैतानी करेंगे तो, अगर वो नटखट व्यवहार करेंगे तो, या इनडिसिप्लिन रहेंगे तो, और वो नाम कहाँ दिए जाते हैं? टीचर को, क्लास टीचर को, और टीचर उनको पनिशमेंट देता है। वैसे ही देवी देवताओं को भगवान ने अधिकार दिया है कि जो आपके के जो अधिकार है उसका उल्लंघन करें, आप उनको दंड दें, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। क्योंकि मैं चाहता हूँ सारे जीव मेरे पास में वापस आए, उनसे प्रेम करना चाहता हूँ। तो देवी देवता एक्चुअली जीवों के एंजॉयमेंट के लिए है। देवी देवता के साथ अगर हमारा बहुत ही तपस मतलब यज्ञ संबंधित व्यवहार रहेगा, मतलब ये है कि अगर हम देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, जैसा भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि आप यज्ञ करो, इससे देवता प्रसन्न होंगे, और देवता प्रसन्न होंगे तो हमें सारी वस्तुएं देंगे, हमें हमें धन देंगे, हमें वर्षा देंगे टाइम पे, हमें अन्न देंगे, हमें अच्छी जलवायु देंगे, हमें हर चीज मिलेगी जो हमें आवश्यक है। लेकिन अगर हम एक यज्ञमय जीवन जिएंगे तो, और इस यज्ञमय जीवन जब ज्यादा होता है तो उसे सतयुग कहते हैं। जब वही यज्ञमय जीवन कम हो जाता है तो उसे, बहुत कम हो जाता है तो उसे कलयुग कहते हैं। इतना ही फर्क है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में, कि वहां पे जो सेक्रीफाइस की भावना है वो सतयुग में ज्यादा होती है सबसे, त्रेता में उससे कम, द्वापर में उससे कम, और कलयुग में बिल्कुल खत्म ही हो जाती है। तो ये जो देवी देवता है भगवान के सच्चे सेवक हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अगर हम देवी देवताओं की आराधना करते हैं सच्ची भावना से, ये भावना से कि हमें देवी देवता उन तक पहुंचाएं जिनके वो सेवक हैं, जिनकी वो आराधना करते हैं, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी देवी देवताओं को आपको ऐसी इंस्पिरेशन देंगे कि आपको कृष्ण की तरफ, आप या राम की तरफ, जो कि भिन्न नहीं है, एक ही है, आपको लगा देंगे, पहुंचा देंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। तो वही बात यहाँ कही गई है, सरकार में मंत्री जो वर्ग होते हैं वो देवी देवताओं का ही उदाहरण है। तो अलग अलग देवी देवता होते हैं, वो अलग अलग लोगों को कंट्रोल करते हैं। देवता आदि स्वर्ग लोक में रहते हैं। तो ये ऊपर के 7 लोग यहाँ पे दिखाए गए हैं, सत्य लोक, तपोलोक, चंद्रलोक, महर्लोक, स्वर्ग लोक और भूवर लोक। तो ये 7 प्रकार के लोक हैं। इसके नीचे भूलोक आता है, मतलब पृथ्वी। तो लोक, इन लोकों में उनका उनका अपना निवास स्थान होता है, निवास स्थल होता है, उनका रेजिडेंस होता है। ब्रह्मा जी सबसे ऊपर वाले लोक में रहते हैं, जिसको सत्य लोक कहते हैं। और ब्रह्मा जी की आयु का यहाँ पे वर्णन वापस किया गया है कि ब्रह्मा जी उन सारी देवी देवताओं में सबसे ज्यादा महान है, क्योंकि उनका डायरेक्ट भगवान से कम्युनिकेशन हो सकता है। और देवता उन्हीं के पास जाते हैं जब उन्हें विपत्ति आती है तो। और वो देव ब्रह्मा जी को लेके, ब्रह्मा जी की सहायता से भगवान विष्णु तक या कृष्ण तक तो एक्चुअली नहीं पहुंच पाते। वो हम बाद में शायद प्रश्नों में ऐसा प्रश्न अवश्य आएगा कि कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है। तो तो उनकी पहुंच केवल विष्णु तक ही होती है। तो वो वहां तक अपनी बात को रखते हैं और उनसे सॉल्यूशन चाहते हैं। देवी देवता भी जन्म मृत्यु के चक्कर में रहते हैं, उनको भी जन्म मृत्यु का दुख होता है, उनकी उनको भी शरीर छोड़ना होता है, उनका टाइम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन शरीर उनको अवश्य छोड़ना होता है। और तो यहाँ भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि न मे विदुः सुर गणः प्रभवम न महर्षया, अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। मेरे प्रकट होने को ना देवी देवता जानते हैं, ना महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। आदि मतलब उनका भी जनक हूँ, उनको भी प्रकट करने वाला हूँ। तो ये बात से हमें विश्वास बढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान भगवद गीता में ये बात को बताते हैं। तो 33 करोड़ प्रकार के देवी देवता हमारे सामने ये हैं। और अलग अलग आराधना की पद्धति होती है हर अलग अलग देव की, देवताओं की, देवियों की।
और वो देवी देवता हमें अलग अलग प्रकार के इच्छाओं पूर्ति का वरदान देते हैं। भगवत गीता क्या कहती है इस विषय में? कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धि यजन्ते हे देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धि भवति कर्मजा। अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं। अगर वो सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के हेतु के बिना भगवान की देवताओं की उपासना करेंगे, तो वो देवता उनको भगवान के पास अवश्य लेके जाएंगे। ऐसा भगवान भगवत गीता में अवश्य कहते हैं। कामस्य रत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता न तम तम यमस्थाया प्रगति नियतास्मय। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं ने हर ली है, वही देवताओं की आराधना करते हैं। ऐसा भगवान भगवत गीता में कहते हैं। ये भगवत गीता का श्लोक है, उसके ही अगला वाला। यान्ति देवदत्ता देवान् प्रत्ययान्ति प्रत्यव्रता भूतानि यान्ति भूतेजो यान्ति मत्याजम्। कि जो जिसकी आराधना करता है वो उसके लोक में जाता है। अगर हम देवी देवताओं की आराधना करेंगे, शरीर छोड़ने के उपरांत हमें देवी देवताओं के लोगों को प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। पितरों की उपासना करेंगे तो पितरों के लोक में जाएंगे। भूत प्रेतों की उपासना करेंगे, पिशाचों की उपासना करेंगे तो उनके लोक में जाएंगे। भगवान कहते हैं कि उसी श्रेणी में मैंने अपने लोक को रखा हुआ है। अगर आप मेरी उपासना करोगे, मुझे मेरा प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करोगे, तो यू विल डायरेक्टली कम टू मी। आप सीधे मेरे पास में आओगे। यही साइंस है और यही आत्मा को रिक्वायर्ड है। वैसे भी हमें तो जाना ही है शरीर छोड़ के। हम सोचे कि हम हमेशा यहाँ रहने वाले हैं, जो आपका प्रेजेंट शरीर है उसमें आप हमेशा रहने वाले हैं। तो ये तो बड़ी बेतुकी सी बात है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं आपके आसपास में सब लोग शरीर छोड़ रहे हैं, सबको मृत्यु का सामना करना पड़ता है, करना ही है, जाना ही है। तो क्यों ना ऐसी जगह जाएं जहां से वापस आने का मौका ही ना मिले। भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। कि जो एक बार मेरे पास आता है मैं उसको वापस नहीं आने देता अर्जुन, कि मेरा व्रत है। तो हमें देवताओं का सम्मान करना चाहिए और उनको देवताओं भगवान का सेवक समझते हुए भगवान को सर्वोच्च आनंद पद पे रखना चाहिए। ये हमारी यही इंटेलिजेंस है। तो आश्चर्य की बात यहाँ पे बताई गई है कि कमाल की बात यह है कि देवी देवता भी ना हमारी मनुष्य योनि को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और वो चाहते हैं कि हमें उनको भी मनुष्य का शरीर मिले। क्यों मिले? क्योंकि जैसे कहा गया कि मनुष्य का शरीर ही वो एक गेटवे है। और हाँ, देवी देवताओं की योनि भी 84 लाख योनि में ही आती, कि मनुष्य का शरीर ही वो गेटवे है, वो द्वार है भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का। देवताओं के में रहते हुए इस प्रेम को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि देवताओं की योनि में आपके पास में इतना भोग और ऐश्वर्य रहता है। तो भगवान कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तदा तया वृत्ता चेतसाम, कि उस टाइम पे आप ठीक से डिसीजन नहीं ले सकते कि आपको प्रेम प्राप्त करना है। जैसे आपको बहुत ही अच्छा खाने को मिले तो आप उस खाने से आसक्त हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे और छोड़ना चैलेंज रहेगा उस टाइम पे। तो ये चीज हमें समझनी है। तो किसकी पूजा करें और क्यों करें? भगवान इसका सोल्यूशन भगवत गीता में बताते हैं। भवनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कि बहुत बहुत जन्मों के बाद अर्जुन, मेरी ज्ञानवान जो सच में ज्ञानी लोग हैं ना, सच में जो बात समझते हैं, बुद्धिमान हैं, वो मेरी प्राप्ति करते हैं। कितने जन्मों के बाद? बहुत जन्मों के बाद। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कि वासुदेव ही सब कुछ है। सर्वमिति जितना भी कुछ है उसका एसेंस कृष्ण है, वासुदेव है। वो आदमी को भगवान महात्मा कहते हैं और वो बहुत दुर्लभ है। तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की मूर्तियों की उपासना करते हैं। कुछ निराकार की उपासना करते हैं, कुछ भगवान की उपासना करते हैं, कुछ देवी देवताओं की उपासना करते हैं, कुछ बाबा, कुछ प्रेतों की, कुछ ज्योति, कुछ अवतार, कुछ आत्मा की ही उपासना करते हैं। लेकिन हमको इन सब के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमको भगवत गीता को अपने जीवन का बेसिस बनाना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता भगवान की अपनी वाणी है। भगवान जो डायरेक्टली हमसे कहना चाहते हैं वो भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से कह चुके हैं। तो हमें किसी और से कुछ और ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं, ना मुझसे ना किसी और से, सिर्फ भगवत गीता से। और भगवत गीता को पालन करने वाले जो भक्त हैं, जो उस पर गुरु परंपरा में आते हैं, हम ब्रह्म मध्य गौड़ीय परंपरा जो हमारी परंपरा है, या श्री श्री संप्रदाय या कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय,
किसी भी संप्रदाय में जो ये परंपरा से ज्ञान लेते हैं, वो इस यहाँ पे कभी नहीं फंसेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि कौन किसकी आराधना करे। आप शरीर भोगना भोगना चाहते हैं, बहुत शरीर का से भोग लेना चाहते हैं, इंद्र की उपासना करें, आपको बहुत भोग मिलेगा इस प्रकार। लेकिन हमें इससे कोई हमें अटैच होने की जरूरत नहीं है। तो संतान चाहता है वो प्रजापतियों की उपासना करे। दुर्गा देवी की उपासना कौन करता है? जो अच्छा सौभाग्य चाहता है, अच्छा भाग्य चाहता है, अच्छा धन चाहता है एक्चुअली। अग्नि की उपासना कौन करता है? जो शक्ति चाहता है। वसुओं की उपासना कौन करता है? जो धन चाहता है, एक्सक्लूसिवली धन चाहता है। रुद्रों की उपासना कौन करता है? जो बहुत महान बनना चाहता है, महान लीडर्स, महान ग्रेट पॉलिटिशियंस या इस प्रकार के लोग। आदित्य की पूजा कौन करता है? जो असीमित धान्य चाहता है। अदिति पुत्रों की देवताओं की उपासना कौन करता है? जो स्वर्ग लोग जाना चाहता है। लेकिन क्या ये सब कुछ हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाएगी? मैं बाकी इस कुछ को स्किप कर रहा हूँ, ये इसका आवश्यकता नहीं है इतनी। पढ़ सकते हैं। जो आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनना चाहता है वो साधु देवता की उपासना करे। दीर्घ आयु की कामना करने वाले लोगों को मनुष्य अश्विनी कुमारों की उपासना करनी चाहिए। बलिष्ठ शरीर चाहने वालों को पृथ्वी माता की उपासना करनी चाहिए। लेकिन ये सब भी हमें उस मृत्यु के दुख, बीमारियों के, बुढ़ापे के और जन्म के दुख से नहीं बचा सकते। क्षितिज की उपासना करने का उद्देश्य होता है अपने पद को बनाए रखना। सुंदर चाहते हैं तो गंधर्व लोग के प्राणियों की उपासना करें। अच्छी पत्नी की कामना है तो अप्सराओं की और ऋषि की उपासना करें। इस प्रकार ये लिस्ट बहुत लंबी है, हम इसको स्किप करते हैं। लेकिन कोई कुछ भी हो, कितनी भी कामना हो, कितनी भी भयंकर कामना हो, उसके अंदर भगवान श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकाम, किसी के अंदर कोई कामना नहीं है। सर्व कामो वा, किसी के अंदर बहुत कामनाएं कूट कूट के भरी है। वह मोक्ष काम उदारधि, अन्यथा वो चाहता है कि मैं इस भौतिक जगत से छुटकारा पाऊं और मोक्ष की प्राप्ति करूं। तो तीनों कैटेगरीज, कोई कुछ नहीं चाहता, कोई सब कुछ चाहता है, और कोई इन सब से छुटकारा चाहता है। तो भगवान भागवतम कहती है, तीव्रता, तीव्रता के साथ में, उत्साह के साथ में, निश्चय के साथ में, धैर्य के साथ में भक्ति योगेना, भक्ति योग में लग जाइए। भक्ति योग क्या? भगवान से जोड़ने वाला जो क्रियाएं हैं उसको भक्ति योग कहते हैं। भगवान की सेवाओं को भक्ति योग कहते हैं। यजेत पुरुषम परम, तो उन परम पुरुष की सेवा करो भक्ति के द्वारा, यही आवश्यक है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योग वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। तो वासुदेव को यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को वेदों का सार, योग का सार, क्रियाओं, हर चीज का सार वासुदेव को ही बताया गया है। धर्मों की गति, चाहे वो तप हो, चाहे वो ज्ञान हो, हर चीज का एंड रिजल्ट भगवान श्री कृष्ण होने चाहिए, ऐसा भागवतम हमको बताती है। और ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक में ही कहते हैं, 5वें अध्याय के, ईश्वरम परमः कृष्णः, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये एक श्लोक अगर किसी के समझ में आ जाए तो वो कहीं फंसेगा नहीं, कहीं रुकेगा नहीं, क्योंकि ये श्लोक ब्रह्मा जी कह रहे हैं। सारे ईश्वर में, ईश्वर मतलब जो कंट्रोल करता है, सारे कंट्रोल करने वालों में एक कृष्ण, आप परम है। और आप कौन है? आप क्या भौतिक पदार्थ से बनी है आपका शरीर? नहीं, आप है सच्चिद आनंद के विग्रह है, जो सच्चिद आनंद से बना होता है। अनादिर आदिर गोविंदा, हे गोविंद, हे कृष्ण, आपका कोई बिगिनिंग, आपका कोई जन्म नहीं होता, ना तो आपका अंत होता। सर्व कारण कारणम, हर क्रिया के, हर कारण के एक अंत्य कारण आप है, ऐसा कृष्ण के विषय में ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी वो
जो इस जगत में सुपर मोस्ट पर्सनालिटी है इस पूरे क्रिएशन में, क्योंकि ये क्रिएशन उन्होंने ही किया है, वही यहाँ के आर्किटेक्ट हैं। और तो क्या कहा गया है भागवतम में ही, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारौ च शतेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाणि मुच्यन्ते च। कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं और इतने सारे देवी देवता हमारे सामने हैं और भगवान श्री कृष्ण भी हैं, तो क्या हमें सबकी उपासना नहीं करनी चाहिए? देवी देवता भी तो पूजनीय है। तो भागवतम कहती है कि बिल्कुल ठीक कहा, एक पेड़ में बहुत सारे ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी शाखाएं होती हैं और सारी शाखाओं में पानी जाना चाहिए। तो क्या आवश्यक नहीं कि हम सारी शाखाओं को अलग अलग जगह पानी लगाएं? तो भागवतम कहती है कि हाँ आवश्यक है, लेकिन ये उसी के लिए आवश्यक है जो मूर्ख है, क्योंकि जो बुद्धिमान है वो पेड़ के जड़ में पानी लगाएगा। यथा तरोर मूल निषेचन, मूल मतलब जड़, तर मतलब पेड़, वृक्ष की जड़ में पानी, निषेचने ना पानी लगाने से तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, सारे स्कंद की, उसका तना, उसकी शाखाएं सब तृप्त हो जाती हैं। तो ऐसा वैदिक ज्ञान हमको बताता है। अच्छा, पर हम करते तो सब अच्छा अच्छा ही है, हमारे साथ बुरा क्यों होता है? ये अगला प्रश्न है। हम लोग थोड़ा सा तेज जा रहे हैं आज, आपको शायद इस बात का फीलिंग हो रही होगी। मैं इसको टाइम पे क्लोज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा फिलोसफी के साथ में। तो हम अच्छा क्यों करते हैं? हम अच्छा करते हैं लेकिन फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है? ओके, तो ये कर्म का सिद्धांत हमें हमेशा चकरा देता है। भगवान कहते हैं अच्छा करने वाले के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जब किसी बात फाइल पे सिग्नेचर करता हूँ ना, तो मेरी आंखें बंद नहीं होती, आंखें खुली होती हैं। तो मेरे हाथ से कोई ऐसी फाइल साइन नहीं हो सकती जो कि खराब, गलत साइंस है, गलत उसका, मतलब किसी गलत व्यक्ति की फाइल मैं किसी अच्छे लोग पे नहीं भेज सकता, और किसी अच्छे व्यक्ति को मैं गलत जगह नहीं भेज सकता। मैं बिल्कुल ठीक जगह उस व्यक्ति को रखता हूँ। ओके, तो भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। ये कौन से 3 प्रकार के कर्म होते हैं? तो ये जो 3 प्रकार के कर्म हैं, वो संचित कर्म होते हैं। पहला कर्म होता है संचित कर्म। मैंने बहुत पहले कुछ काम किया, वो जमा हो गया, अब मुझे क्या है, उसका फल मिल रहा है, तो वो कर्म है प्रारब्ध। काम किया बहुत पहले, उसका फल हुआ जमा, तो वो कर्म कहाँ कहला गया? संचित कर्म। या जो आप आज काम कर रहे हैं, उसका फल आगे जाके जमा हो रहा है, जमा हो गया। आपने आज अच्छा काम किया, उसका फल भगवान ने रजिस्टर कर लिया, देवताओं ने, कर्म के देवताओं ने उसको लिख लिया, प्रारब्ध। आगे फ्यूचर में आपको उसका फल मिलेगा, और उस समय पे वो आपका प्रारब्ध होगा, जिसका फल अभी मिल रहा है। तो आगे में जब आपको जब फल मिलेगा, वो आपका प्रारब्ध कहलाएगा कि ये तो मेरा प्रारब्ध है। क्रियमाण कर्म, ये क्या होता है? हम जो हम कर सकते हैं और उसे करने में हम स्वतंत्र हैं। तो हमारे पास में चॉइस है। हमें दुख मिला, दुख में हम किसी को परेशान करें, उस दुख में किसी को उस दुख का कारण बताएं, तो ये एक स्वतंत्र एक्शन है। दूसरा एक्शन ये हो सकता है कि हमें दुख मिला, हमने उसको सह लिया, कुछ कॉम्प्रोमाइज, कुछ कंप्लेन नहीं किया किसी से, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया कि आपके कारण हमारे साथ में ऐसा हुआ। तो ये क्रियमाण कर्म है। इस कर्म को करने में आप अभी पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। तो 3 प्रकार के क्रियमाण कर्म होते हैं, मतलब 3 प्रकार की चॉइसेस होती है हमारे पास में, 3 प्रकार की कर्म फ्रीडम होती है हमारे पास में। या तो हम पुण्य कर्म करें, जो कि शास्त्रों के अनुसार होते हैं, वेदों के अनुसार होते हैं, या तो हम विकर्म करें, जो कि शास्त्रों की बात के ऑपोजिट होते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करने वाले। या तो हम वो कर्म करें जिसको अकर्म कहते हैं, और जो दिव्य कर्म होते हैं, जो भक्तिमय भगवान की सेवा कही जाती है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, कर्मणो अपि बोधवयम च विकर्मणः कर्मणश्च बोधवयम गहना कर्मणो गति। कर्मों को समझना बहुत मुश्किल है अर्जुन, लेकिन फिर भी समझो, अकर्म करने का प्रयास करो, विकर्म को छोड़ो और पुण्य कर्म को भी छोड़ो।
भगवान हमको पुण्य कर्म से आसक्त होने के लिए नहीं कहते। भगवान विकर्म की तरफ मुड़ने के लिए कभी नहीं कहते। भगवान कहते हैं इन कर्मों को करने के बाद में तुम्हें वापस इस जगत में आना पड़ेगा, और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति केवल पुण्य कर्म करे। अगर वो कॉन्शियस होके, सचेत होके पुण्य कर्म करता है तो अचेत होके विकर्म भी करता है। तो उसका जीवन पाप और पुण्य दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। पुण्य भी करता है और पाप भी करता है। तो हमको समझना है कि हमें, अगर हमने कुछ पुण्य किया और हमें उसका अच्छा सुख मिला, तो हमें दुखों का भी भोजन बनना पड़ेगा, भोग करना पड़ेगा। तो अगर हम अकर्म करेंगे, वो अकर्म की शक्ति से हमारे बाकी जो कर्म है वो चल जाएंगे, और हमें भगवान से डायरेक्ट उसके फल मिलते हैं, जो कि भगवान से हमारा प्रेम बढ़ाते हैं भगवान के लिए, और भगवान को भी प्रसन्न करते हैं हमारे प्रति। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है इसको, ये एक बहुत बड़ी स्टोर हाउस है, इसको साइलो बोलते हैं, जिसको अनाज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज किसी जगह पे बहुत अच्छी फसल हुई और उसको इसके अंदर डाल दिया गया। जब डाला डाला ऊपर से, लेकिन कहाँ गिरेगी? ऊपर से शुरू होते 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 नीचे आके रुक जाएगी। अच्छा, इस प्रकार से अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा फसल हुई क्वालिटी वाइज, और इसके अंदर डालते गए एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो हमारे पास में हम देखें तो लेयर बन गई, अच्छे बुरे अच्छे बुरे अच्छे बुरे अच्छे बुरे, इस प्रकार की। ओके, फिर हम कहें एक बार बहुत सूखा पड़ा, जब बहुत खराब फसल हुई, और हमने जब यहाँ से फसल निकाला इसके नीचे से, तो हमें बड़ी अच्छी फसल मिली, क्योंकि पहली जो फसल थी वो बहुत अच्छी थी। तो हमें क्या लगा, अरे खराब फसल होने के बाद भी यहाँ से अच्छी फसल मिलती है, कितना अच्छा है, खराब काम करो अच्छे काम अच्छे अच्छा फल मिलेगा। ओके, अगली बार अच्छी फसल हुई, आपने अच्छी फसल काट के इसके अंदर डाला गेहूं, फिर देखा कि वहां से खराब निकल रहा है। फिर लो, मैंने तो इतना अच्छा काम किया, इतनी अच्छी फसल पैदा की, इसके अंदर से खराब क्वालिटी का गेहूं क्यों निकल रहा है? तब ज्ञात हुआ कि इसके अंदर में बहुत समय पहले एक खराब फसल डाली गई थी, तो वो अभी वहां पे आ गई, जो हमारे कर्म के रूप में प्रकट हो रही है, उसके फल के रूप में। तो ये कर्म का सिद्धांत है, ये कर्म का रहस्य है, जो हम बार बार भूल जाते हैं, यह हमें पता नहीं है, क्योंकि अच्छे लोगों ने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं, और जो अच्छा कर्म अभी कर रहे हैं उनको उसका फल आगे मिलेगा। तो नियम यह है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो जिसने पुराने जन्मों में अच्छा कर्म किया है, उसका फल उसको अभी मिल रहा है, और जो अच्छा कर्म अभी कर रहा है लेकिन उसके साथ बुरा होता हुआ दिख रहा है, तो वो बुरा फल जो उसको मिल रहा है वो उसके पिछले बुरे कर्मों का है। और वो जो अभी अच्छा कर्म कर रहा है, वो उसको आगे आने वाले जीवन में या जन्मों में उसको अच्छा फल देगा। तो ये कर्म का रहस्य है। तो क्रियमाण कर्म की क्या विशेषता है? ये कर्म हमारे हाथ में होता है, हम चुन सकते हैं कौन सा कर्म करना है, क्योंकि हमें स्वतंत्रता है। ये कर्म हमारा भविष्य बनाता है, हमें किस तरफ जाना है, हमें ऊपर के लोकों में जाना है, हमें नीचे के लोकों में जाना है, हमें दुख मिलना चाहिए, हमें सुख मिलना चाहिए। ये कौन, किसका निर्णय किस बात पे होता है? इसका क्रियमाण कर्मों के बेसिस पे। और इसको हम ठीक से करें तो हमें अपने जीवन को बनाने में बहुत आसानी रहेगी। ये हमें पता होना चाहिए, ये बात। यहाँ बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है। आप एक साइकिलिस्ट हैं, साइकिल चलाने वाले, और आपके सामने बड़ी ऊंचाई सी पहाड़ी, एक एक चढ़ान आ गई कहीं पे चलते समय, आपको लगेगा कितना मुश्किल है। एक व्यक्ति हो सकता है जो पूरे टाइम कंप्लेन ही करता रहे कि हाँ, कहाँ पे मुझे लेके आए हो, ये कोई जगह है साइकिल चलाने की? साइकिल चलाओ तो एकदम अच्छे हाईवे पे चलाओ, जहाँ पे सामान सड़क हो, सब कुछ अच्छा हो। लेकिन दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि अरे इतनी मुश्किल है, हे भगवान मेरी हेल्प करो, मैं कैसे इसको पार कर पाऊंगा, आपकी शक्ति के बिना नहीं संभव। इस प्रकार से जब वो भगवान को याद करता है, तो वो बुरा जो प्रारब्ध है वो हमारे लिए अच्छा बन जाता है, वो हमें अच्छी प्रेरणा देता है भगवान से जुड़ने की। इसीलिए
बुरे वक्त में को साधु संत लोग अच्छा कहते हैं, क्योंकि ये हमें भगवान की याद दिलाता है। और जो अच्छा समय है, वो हमें नशा पैदा करता है। हमें उसमें हम हमें लगता है कि हम आसमान में हैं, हमें कितना आनंद आ रहा है। किसी के पास अनलिमिटेड धन हो या किसी का जन्म ऐसे परिवार में हो जहाँ पे धन के विषय में बात ही नहीं होती। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपको मिलेगा। पता नहीं आप ऐसे किसी परिवार को जानते हैं या नहीं जानते? लेकिन लेकिन मैंने जहाँ देखा है ऐसे परिवारों में बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। उनको अ, अक्सर अक्सर अगर भक्त नहीं है तो उनको अ, ये बात फीलिंग नहीं होती कि पैसा क्या चीज़ है, भगवान की एनर्जी है। वो गलत संग में पड़ जाते हैं, वो पाप कर्मों में लग जाते हैं, वो नशा, अवैध संग, जुआ आदि में लग जाते हैं। अपने मनोरंजन में ही उनका समय बीतता रहता है और जब मृत्यु आती है, बुढ़ापा आता है तो उनको बहुत दुःख होता है फिर। तो ये चीज़ हमें अच्छे कर्म हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो वास्तविकता में हमें भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए। अगर हमें बुरे कर्मों का समय का फल मिल रहा है तो ये हमें भगवान की तरफ आगे लेके जाने में बहुत सहायक रहेंगे। तो मनुष्य जन्म एक बहुत ही स्पेशल अपॉर्च्युनिटी है, एक बहुत विशेष अवसर है। तो इसको हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए और भक्तिमय कर्म करने चाहिए जिसको कि अकर्म कहते हैं। अकर्म वो कर्म जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, अपने को भगवान का सेवक समझ के किए जाते हैं। अपना कोई हेतु, अपना कोई बेनिफिट, अपना कोई स्वार्थ ना रखते हुए ये कर्म कर्म किए जाते हैं, इनको अकर्म कहते हैं। और पाप पुण्य कर्म और कर्म या कर्म विकर्म से मुक्ति कब मिलती है? जब हम अकर्म करते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता के अंत में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सारे सर्व पापेभ्यो अहम त्वां, मैं तुम्हें सारे पापों से छुट्टी दे दूंगा। बहुत सारे खराब हुए हैं ना कर्म तुमसे, चिंता मत करो, घबराओ मत, मैं तुमको इन सबसे छुट्टी दे दूंगा। कैसे? बस मेरी शरण में आ जाओ। सारे सारे ज्ञान को जो जो अभी तक तुमने सुना संसार में, वो किसी काम का नहीं है। केवल भक्तिमय ज्ञान ही जो भगवद गीता में दिया गया है, भगवद गीता पे आधारित है, वही हमारे काम का है असली। ओके, अब हम प्रेजेंटेशन की लास्ट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि अच्छा भगवान को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, उनका अनुभव कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली चीज हमें भगवान को जानना पड़ेगा कि भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं। तो यहाँ बताया ऐसे पिछले प्रश्नों में कि भगवान के पास में कितनी सारी शक्तियाँ हैं। भगवान के पास जो शक्तियाँ हैं, धन, ऐश्वर्य भगवान के पास में है, वो अनलिमिटेड है। तो भगवान के विषय में जानने से हमें उनमें प्रेम प्रकट होगा। जैसे आप जब किसी व्यक्ति को जानते हैं, उसके ऐश्वर्य को जानते हैं, तो आपको उसकी तरफ एक आकर्षण होता है। आप उसकी तरफ आपका रुझान बढ़ता है। तो वैसे ही जब भगवान के विषय में, उनकी महानता के विषय में जानेंगे, तो ये संभव ही नहीं कि आपका उनकी तरफ रुझान ना बढ़े। आप एक छोटे से फ़िल्म स्टार की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, केवल उसके विषय में जानकर। तो क्या आप एक अ, हमारे जो मास्टर स्टार हैं, हमारे जो सबसे सुंदर जो व्यक्ति हैं, जो प्राणी हैं, जो महान है हर हर एस्पेक्ट में, क्या हम उनकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे? संभव नहीं है। तो हम जानेंगे उनको तो उनसे प्रेम कर सकते हैं। उनकी भक्तों की सेवा करके हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। जो बात उन्होंने कही है वो बात सुन के भगवद गीता के विषय में, भगवद गीता के ज्ञान को अर्जित करके, सुन के और उसका प्रचार करके दूसरों को फैला के हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और हम अपने कर्तव्यों का उसी जो सुना है हमने उसके मुताबिक अपने जीवन को ढालकर, उसका पालन कर याद कर उन विषयों को हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। तो वही मुझे बहुत प्रिय है जो कि तु धर्मामृतमिदं, जो अपने जीवन को धर्म के अनुरूप जीता है। कौन सा, कैसे अनुयुक्त, कैसे धर्म के? यथोक्तम पर्युपासते, तो वही धर्म जो मैंने उनको बताया है।
और ऐसे इस व्यक्ति की श्रद्धा बहुत मुझ में पक्की हो जाती है और वो मुझे बहुत प्रिय होता है। बहुत अतीव में प्रिय, अतीव मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो इस विषय में हमारे महाआचार्यों की क्या राय है श्रील रूप गोस्वामी जी की? तो कहते हैं कि आपको एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा भक्ति का, और भक्ति का एबीसीडी शुरू होता है। ए का अर्थ होता है एसोसिएशन, मतलब भक्तों के साथ संग, भक्तों के साथ मित्रता, फ्रेंडशिप। जैसे हम समाज में अन्य लोगों के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, जब हम भक्तों को अपने लाइफ में जोड़ते हैं, उनसे फ्रेंडशिप करते हैं। और फ्रेंडशिप कैसे करते हैं वो आप सब जानते हैं। बचपन से आज तक हम यही तो करते आ रहे हैं, फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप करने से हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। बी फॉर बुक रीडिंग, भगवत गीता, भागवत पुराण, इनको पढ़ना, इनको जानना। सी फॉर जपा, चैंटिंग, चांट करना, भगवान का नाम जपना। तो ये एक नित्य कार्य है, ये तीनों चीजें, भगवान विषय में पढ़ना, भक्तों की सेवा करना, उनसे मिलना। और उसके बाद डी फॉर डीटी वर्शिप, डीटी सर्विस, भगवान के विग्रह की सेवा करना। भगवान के सुंदर विग्रह होते हैं, गौंडताई के, राधा कृष्ण के, नरसिम्हा के, सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के, कृष्ण बलराम के। तो ये सुंदर विग्रहों की सेवा करना, उनको अपना सब कुछ मानना, उनसे ऐसे प्रेम करना जैसे बच्चा, जैसे बच्चा माँ से करता है या माँ बच्चे से करती है, उनके बिना नहीं रह सकते। ये विग्रह सेवा। और डी फॉर ऑल्सो धाम दर्शन, डी फॉर धाम, विजिटिंग होली प्लेसेस, विजिटिंग धाम। तो ये सब कुछ करने से हमें भगवान की तरफ। और ई फॉर एकादशी, ई एक प्रिविलेज है एक्चुअली। ई मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स। इसके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं, थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है, उस दिन व्रत रखना पड़ता है। तो डरने की बात नहीं है, भारतीय लोग व्रत रखने में बहुत आगे हैं, वो बहुत सारे व्रत रखते हैं। एकादशी तो महीने में केवल 2 बार आती है, और एकादशी व्रत रखने के बाद आपको बाकी व्रतों की आवश्यकता नहीं पड़ती। एकादशी के अंदर बाकी सारे व्रतों का लाभ और जो उसके फल है वो समाहित होते हैं। और भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है एकादशी, और ये एकमात्र व्रत है जो हमें अ, जीवन भर जब जीवन भर इसका पालन करना है। तो आगे, अब प्रश्न है जीवन का असली लक्ष्य क्या है? अब तक आपको समझ में आ गया, इस प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमें चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब तक हम समझ चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम जगाना, उनके अपने हृदय में प्रकट कराना ही, विकसित करना ही हमारे जीवन का असल लक्ष्य है, असली लक्ष्य है। और ये जो भगवान का प्रेम है, वो वास्तविकता में हमारे चित्त में सुप्त अवस्था में रहता है, और ये श्रवण और जब भक्ति करने से वो जग जाता है। तो यहाँ पे हम आज के सेशन को विराम देते हैं। सो वी आर एट राइट टाइम, इट्स 9 o'clock। अब हम यहाँ पे एग्जाम में जाने से पहले वी वुड लाइक टू टेक सम क्वेश्चंस। तो मैं रिकॉर्डिंग को यहाँ रोकता हूँ, और आप सबके क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे एंटरटेन करूंगा। ओके, तो पहला प्रश्न यहाँ पे आया कि भगवान शिव का क्या सिग्निफिकेंस है। तो भगवान शिव के सिग्निफिकेंस को इस तरीके से समझ सकते हैं कि भगवान शिव को पाल के को भक्ति करने वाले वो लोग हैं, उपासना करने वाले वो लोग हैं जो बहुत जल्दी कुछ चाहते हैं अपने जीवन में। क्योंकि भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष, जो बहुत जल्दी प्रसन्न किए जा सकते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो भी कुछ भगवान शिव, और भगवान शिव की एक विशेष स्थिति है, भगवान महादेव कहे जाते हैं, वो सारे देवी देवताओं से ऊपर हैं और भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, भागवतम में पद्म पुराण में इस प्रकार आता है। तो और भगवान शिव की आराधना स्त्रियां इसलिए करती हैं, शिवलिंग की आराधना इसलिए करती हैं कि उनको एक अच्छा पति की प्राप्ति हो। तो भगवान शिव के पास आप कैसी भी इच्छा लेके जाएंगे, भगवान शिव उसको अवश्य पूर्ण करेंगे,
ये भगवान शिव की विवशता है, क्योंकि भगवान शिव देना जानते हैं, वो कुछ लेना नहीं जानते। लेकिन हम अगर लेते ही रहेंगे देवी देवताओं से, तो माया की शक्ति जो हमें कर्म के रस्सी से बांध के रखती है, वो हमें ये दुख देगी। कौन से दुख? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और आदि दैविक, आदि आत्मिक, आदि भौतिक। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो केवल लेने के ऊपर आधारित जीवन नहीं जीता, वो चाहता है भगवान की सेवा करना। तो ये बुद्धिमानी है। ओके, हाउ टू डू एकादशी फास्ट? आप फटाफट से अपने प्रश्न यहाँ पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। ओ, वन सेकेंड, इफ आई एकादशी व्रत जपने का एक बहुत ही साधारण और अच्छा तरीका है, वो ये है कि आप अपने वन सेकेंड, वो ये है कि आपको केवल और केवल अन्न ग्रहण नहीं करना होता उस दिन में। अन्न केवल चावल नहीं, ऐसा नहीं, कैसा भी अन्न, चाहे वो गेहूं के रूप में हो, चाहे वो बाजरा मक्के के रूप में हो। कि आपको अच्छा तरीका है कि आप फ्रूट्स लें। सबसे अच्छा तरीका तो है कि आप निर्जला करें, लेकिन निर्जल करना मुश्किल है, संभव नहीं है, तो आप जल पे करें। कुछ भक्त होते हैं जो एक बार अन्न ग्रहण, माफ करिए, एक बार प्रसाद ग्रहण करते हैं। कुछ भक्त होते हैं जो 2 बार प्रसाद ग्रहण करते हैं। कुछ भक्त होते हैं जो थोड़ा-थोड़ा, कुछ 2-3 बार करते हैं। तो वो अपने-अपने शरीर के अनुसार हमें इस बात का पहचान करनी होती है कि हम किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं। फ्रूट्स ले सकते हैं, कुछ और भी अलग-अलग तरह के पदार्थ होते हैं जो एकादशी में लिए जा सकते हैं। लेकिन उन सब से आवश्यक, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा जो मूवमेंट है, हमारा जो धर्म है, वो फास्टिंग धर्म नहीं है। हमारा धर्म है, कृष्णा कॉन्शियस रिलीजन है हमारा, हमारा प्रीचिंग धर्म है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है, भगवत विषय में जानना है, भगवान के विषय में सुनना है, भगवान की कथाओं को कहना है, भगवान के नामों का कीर्तन करना है। तो ये असली एकादशी है। एकादशी का अर्थ होता है कि अपनी बाकी इंद्रियों को रोक कर, संकुचित कर कर भगवत भगवत सेवा में अर्पण किया जाए। तो यही वास्तविक एकादशी है। ऑफ कोर्स अन्न का हमें उस दिन अन्न को तिलांजलि दे देनी होती है। अन्न को हमें धारण नहीं करना होता, एक्सेप्ट नहीं करना होता। अन्न नहीं खाते। ओके, और कोई प्रश्न चैट बॉक्स में आया है तो? ऑलराइट, तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई अनम्यूट करके पूछना चाहेगा, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को अभी। क्विकली 2 मिनट्स। एक प्रश्न था वहां पे, क्या उस प्रश्न का, या एग्जैक्टली, थैंक यू। मैं यही कुछ प्रश्न सोच रहा था कि वो छूट गया, कि कि हर व्यक्ति का कर्म की जो प्रश्न ये है कि क्या मानव योनि से आने से पहले वाली योनि कौन सी होती है? तो हर व्यक्ति का कर्मों का जो अ, समीकरण होता है, वो अलग-अलग होता है। कुछ व्यक्ति कैसे कर्म करता है, कुछ व्यक्ति कैसे कर्म करता है। तो उस कर्मों के हिसाब से हमें अलग-अलग प्रकार की योनियाँ मिलती हैं। तो ये डिफाइन करना, निश्चित करना कि कौन-सी योनि मनुष्य जीवन में आने से पहले की योनि है, ये बहुत असंभव कार्य है। क्योंकि कुछ लोग अम, देवताओं की योनि से भी मनुष्य योनि में आते हैं। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, क्षिण्णे क्षीणे पुण्ये मृत लोकम विशन्ति, कि जब देवता बनने के बाद हमारे पुण्य कम हो जाते हैं, तो हमें वापस देव योनि से, ऊपर वाली योनियों से नीचे आना होता है, और हम मर्त्य लोके विशन्ति, इस भौतिक जगत में आते हैं। और अम, हमें मनुष्य योनि धारण करनी पड़ती है। यू आर अ डॉग। ओके, तो हम कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैंने देखा है अलग-अलग लोगों की कुंडली में, जब अगर अच्छे ब्राह्मण, अच्छे जो ज्ञानी ब्राह्मण होते हैं, वो जब कुंडली बनाते हैं व्यक्ति के जीवन प्रारंभ होने के, उसके जन्म होने के समय पे, तो वो कई बार उसके ग्रह नक्षत्र को देख के ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इसका पुराना जीवन क्या है। वो मूषक योनि से आया है, वो कुकुर योनि से आया है, वो श्वान, मतलब श्वान को, या किस योनि से आया है। तो 84 लाख योनियां हैं, हम किस योनि से भी आ सकते हैं। लेकिन आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके एक्शंस को देखते हुए कि वो किस योनि से आया है। टू एन एक्सटेंट हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ऊपर की योनि से आया है या नीचे की योनि से आया है। उतना डिटेल में ना तो हमें आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता
ना हमें इस बात से कोई लाभ मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर हम कृष्ण भक्ति अच्छे से करेंगे तो अवश्य हमें लाभ मिलेगा। तो इस विषय में इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये एक डिफाइंड क्वेश्चन नहीं है, ये दिस इज़ कस्टमाइज्ड वे ऑफ डूइंग एक्शंस। आई होप विवेक जी आपको मेरा उत्तर से आपको संतुष्टि मिली हो, कुछ आपकी जो अ, परेशानी थी इस क्वेश्चन से वो कुछ हद तक मिटी हो। या थैंक यू। ओके, कोई और प्रश्न किसी का? और अगर नहीं है तो क्विकली मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर गरिमा से कि वो इस सेशन में यहाँ पे चैट बॉक्स में टेस्ट का लिंक शेयर करें। या तो आप यहाँ देख सकते हैं चैट बॉक्स में हमारे सामने टेस्ट का लिंक है। आप सब इस पे क्लिक करें और क्विकली अपने टेस्ट को कंप्लीट करें। किसी भी दुविधा में आने से बचने के लिए या आने के बाद में आप यहाँ पे हमें लिख सकते हैं या तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ध्यान से टेस्ट दीजिएगा प्लीज़। कोई गूगल की हेल्प मत लीजिएगा, आपको सही उत्तर नहीं मिलेगा गूगल से। आपको अपनी नोट्स की हेल्प लेनी है, आपको अपने विचारों की हेल्प लेनी है, आपकी बुद्धि की हेल्प लेनी है इसमें। सबको शुभकामनाएँ। हरे कृष्णा। थैंक यू गरिमा, आपने इसको पोस्ट किया टाइमली।